हो आरती गावो प्यारे आपको मनावो, आरती गावो प्यारे आपको मनावो, श्री अवध बिहारी तेरी आरती गावो, अवध बिहारी तेरी आरती गावो। राजा राम तेरी आरती गावो, राजा राम तेरी आरती गावो, आरती गावो प्यारे आपको मनावो, आरती गावो प्यारे आपको मनावो, राजा राम तेरी आरती गावो, राजा राम तेरी आरती गावो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, युगल छवि को मैं सदा निहारो, राजा राम तेरी आरती गावो, अवध बिहारी तेरी आरती गावो, वाम भाग सो वित जग जननी, वाम भाग शोभित जग
देहाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्रेऽत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वर गृहाण जगदीश्वर मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोले श्री रामचरितमानस की बोले सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की बोले उमापति महादेव की। आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और बड़े ही भाव से आप सभी लोग कथा का श्रवण करिए और अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिं चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाधिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाक्षिणां
फलादरोषा पूर्णेन्दु सुन्दर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारम्भा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। दिव्यं दिव्यकथाकारं दिव्यतेजसमन्वितम् श्रीश्यामसुन्दरदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। रामलला सरकार की जय हो। जानकी मैया की जय हो। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। हनुमंत लाल की जय हो। भद्रकाली मैया की जय हो। आइए
सर्वप्रथम उसी आनंद सागर में मन को लगाते हैं जिस आनंद को कल हम यहाँ छोड़ कर गए थे। जो आनंद सिंधु सुख राशि आज यहाँ पर विहरण करेगा कथा के माध्यम से, उसी परम रस के स्वर रसमय सरकार के चरणार बिंदों में अपने मन को परम आनंद रस का पान कराते हैं। बधाई देते हुए बड़े भाव से चलिए आज हम सब अपने मन से भगवान की उस पावन सच्चिदानंदमय पुरी धाम अवध धाम में प्रवेश करते हैं और बड़े भाव से अवध बिहारी रामलला सरकार के प्राकट्य उत्सव का आनंद मनाते हैं। बोल रामलला सरकार की जय हो। चलो देखी चलो री सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। चलो रे सखी देखिया में
परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् राम कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने से पूर्व अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परात्पर जगदीश्वर जगन्नाथ सच्चिदानंद विग्रह भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुण करुणा वरुणालय दीनानाथ सर्व निखिल रसात्मक सार सर्वस्व आनंद निधान आनंद सिंधु भगवान के बाल स्वरूप को बारंबार प्रणाम। भगवान की कृपा से आयोजित इस परम मंगलमय लोककारिणी कथा में सम्मिलित होकर अपने जीवन को परम धन्य बना रहे आज के दिवस के हमारे यजमान परिकर एवं समस्त भगवत चरणानुरागी संत वैष्णव समुदाय, श्रद्धामयी भक्तिमयी माताएं तथा समस्त विभूतियों को बारंबार सप्रेम हृदय से जय जय श्री सिया राम। जैसा कि कल आपने श्रवण किया, पार्वती जी ने प्रश्न किया भोलेनाथ से कि वह निर्गुण ब्रह्म सगुण कैसे बनता है। भगवान भोलेनाथ ने सारे कारण बताए। भगवान के जन्म के तो अनेकानेक अनंत कारण है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान स्वयं अनंत हैं और इनके हर मामले अनंत ही अनंत हैं। 5 प्रमुख कारण बताया किस कारण से भगवान का अवतार होता है। तो वही विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, संत वैष्णवों की रक्षा के लिए, साधुओं की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, गायों की रक्षा के लिए वही परब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में धराधाम पर अवतार लेते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जैसे ही हमारे अवध नरेश महाराज दशरथ जी को पता चला कि हमारे यहाँ एक नहीं एक साथ 4 आनंद स्वरूप पुत्र उत्पन्न हुए हैं, तो अवध में बधावे बजने लगे। इतना आनंद मिला दशरथ जी को मानो चतुपुरुषार्थ पा गए हों। दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ जन्म सुन काना, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव
दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। तो जो आनंद ज्ञानियों को ब्रह्मानंद में मिलता है, जो आनंद योगियों को परमानंद में मिलता है, वही आनंद आज दशरथ जी को सच्चिदानंद भगवान के दर्शन में मिल रहा है। चार पुरुषार्थ मानो इनके यहाँ प्रकट हो गए हो। आखिर के वही तो पैदा हुआ है जो आनंद का धाम है, आनंद का भवन है, मंगल का भवन है, सुख का धाम है। तो जब साक्षात वही निर्गुण निराकार, जिसको वेद भी नहीं जान पाते इसका आकार क्या है, बड़े बड़े संत अनेकानेक वर्षांतर तक तपस्यारत रहते हैं पर भगवान के चरण की नख की झलक तक नहीं देख पाते। आज वही भगवान जब सगुण साकार विग्रह में बाल रूप में प्रकट हुआ है तो मानो चारों तरफ आनंद का सागर लहरा रहा है। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जैसे ही संपूर्ण अवध में खबर मात्र फैली कि हमारे अवध धाम में राजकुमार भय हैं और एक नहीं चार चार भय हैं। अब तो जितनी दासियां थी हर्ष में भर करके इधर उधर भागने लगी, सब उत्सव मना रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। इतना आनंद कि कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। तो यदि आप विचार करिए, यही आनंद जिसके लिए ब्रह्मादिक देवता तरसते रहते हैं, आज किसको मिला है? अवध नरेश दशरथ जी महाराज को। तो विचार करिए कि यदि यही आनंद हम भी पाना चाहें तो कैसे मिलेगा। पहले सोचना पड़ेगा आपको कि दशरथ जी की योग्यता क्या है, आखिर कौन से गुण पर रीझ करके वह निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म आज सगुण रूप में प्रकट हुआ है। तो गोस्वामी जी तो इतने प्रभावित हैं दशरथ जी महाराज से, इनको कहते हैं अवधपुरी रघुकुल मणि राव। रघुवंश के मणि है दशरथ जी महाराज, शीश मणि, इतना श्रेष्ठ सम्मान दिया। अरे भैया, रघुवंश में अनेकानेक राजा भय और एक से बढ़कर एक से। महाराज हरिश्चंद्र परम सत्यवादी, सत्य के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, इतने सत्यवादी हरिश्चंद्र। और इसी वंश में भगीरथ जी हुए जिन्होंने पतित पावनी गंगा जी को प्रकट कर दिया धराधाम पर, जो त्रैलोक्य का उद्धार कर रही हैं। अरंतदेव महाराज जो 49 दिन तक भूखे रहे, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, केवल परोपकार के लिए। तो इतने बड़े सत्यवादी, इतने बड़े परोपकारी और इतने बड़े उपकारी महाराज हुए, पर शीश मणि की उपमा आज दी गई तो एकमात्र महाराज दशरथ जी को। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी ने सत्य का पालन किया। कोई गंगा जी को ले आया, पर धन्य है महाराज दशरथ जी जो साक्षात सच्चिदानंद को लेके आए इस धराधाम पर। इसीलिए जो भगवान को लाए उससे श्रेष्ठ कोई नहीं हो सकता। वही तो मुकुटमणि कहा जाता है, शीश मणि कहा जाता है। और तो और केवल दशरथ जी ही नहीं, साक्षात कौशल्या जी की भी गोस्वामी जी परम सराहना करते हैं। ये कौशल्या जी भी कम नहीं है किसी से। एक बार हमारे रामलला सरकार कौशल्या जी का अंचल पकड़ के रूठ गए। जननी की सारी को अंचल गई रूठे राम, मात मोहे चंद दीजो वचन उचारे हैं। कहने लगे मैया मोहे चंद्रमा चाहिए। अब मैया ने कहा कि बेटा भूतल पे चंद को उतारनो का कठिन काम है, अनहोनी बात नहीं बस की हमारी है, ये इतनी अनहोनी असंभव बात हम नहीं कर पाएंगे। अरे इतने ऊपर से चंद्रमा को धराधाम पे कोई उतार सकता है? इतना सामर्थ्य में नहीं है। राम जी ने कहा मैया बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। अरे भूतल पे चंद्र को उतारनो काह कठिन काम, आपने तो रामचंद्र धराधाम पे उतारे हैं। अरे जब साक्षात रामचंद्र को ही ऊपर से नीचे बुला लाई तो ये चंद्रमा कौन सी गिनती में आएगा।
तो श्रेष्ठ अत्यंत दशरथ जी महाराज और कौशल्या महारानी हैं। जासु स्नेह सकोच बस राम प्रकट भय आए। उन्हीं के प्रेम के नाते, उन्हीं के भक्ति के नाते तो आज साक्षात हमारे सच्चिदानंद भगवान सगुण साकार विग्रह में अवध धाम में प्रकट हुए हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद। तो वही जो निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक बताया जाता है केवल प्रेम के नाते आज कौशल्या जी की गोद में समाया हुआ है। धन्य है ये कौशल्या मैया जो साक्षात भगवान को प्रकट करके धराधाम पे लाई है। दशरथ जी तो देख देख के आनंद में भर रहे हैं। हमने पूर्व जन्म में इन्हें नील सरोवर, नील मणि, नीलधर श्याम के रूप में देखा था और आज वही नील कमल जैसा इतना विशाल वप वाला कितनी थोड़ी सी आकृति ले करके छोटा सा बाल रूप बना करके मेरे सामने प्रकट हुआ है। इतने आनंद में भर गए महाराज दशरथ, इतने गदगद हो गए, कहने लगे कि जिनका नाम एक बार कोई ले ले तो उसके जन्म जन्मांतर के, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के सारे पाप भस्मीभूत हो जाया करते हैं। वही करुणा वरुणालय आज मेरे घर में पुत्र के रूप में आया है। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो परमानंद में भर गए महाराज दशरथ जी। और तो और सारे देवी देवता छद्म वेश, छल वेश बना करके भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं। इतना बड़ा महल, आने वालों की जाने वालों की भीड़ लगी हुई है, आनंद में सब मग्न है। अच्छा, यदि आप भी चाहते हैं कि हमें भी ऐसा आनंद मिले, हमें भी हमारे जीवन में भी, हमारे हृदय भवन में भी ऐसा आनंद उमड़े, तो आपको दशरथ जी की तरह योग्य पात्र बनना पड़ेगा। आप जैसे जानते हैं दशरथ और दशमुख, हमने आपसे कल निवेदन किया था, भगवान को दो जन मिले हैं। दशरथ माने जो अपने 10 इंद्रियों को, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों को जो रथ बना ले, रथ अर्थात जो हमको एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाता है, हमें हमारे गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचा देता है। तो ठीक इसी प्रकार जो अपने 10 इंद्रियों को रथ बना लेगा, साधन बना लेगा भगवान तक पहुंचने का, भगवान से मिलने का, भगवत प्राप्ति का साधन बना लेगा, तो उसके यहाँ भगवान पैदा होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और दशमुख ने क्या किया, दशानन ने क्या किया, 10 आनन, 10 इंद्रियों को आनन मुख बना लिया। मुख अर्थात केवल भोजन के लिए, विषय भोग के लिए बना लिया। तो यदि आप पूरे शरीर को केवल विषय भोग में लगा देंगे तो भगवान आपको मिटाने के लिए आएंगे, नष्ट करने के लिए आएंगे। पर यदि आपने इन 10 इंद्रियों को भगवान से मिलने का साधन बना लिया तो फिर भगवान आपके यहाँ आएंगे।
अब आपका प्रश्न होगा कि साधन बनाए कैसे, हमारी 10 इंद्रिय भगवान तक जुड़े कैसे। तो इसका उत्तर है वाणी गुणानुकथय श्रवण कथाया हस्तोच कर्म सुमन स्तव पादयो नः। स्मृत्या चराचर गुरुम निवास जगत प्रणामो दृष्टि सतां दर्शने स्तुभवतनूना। तो वाणी गुणानुकथय श्रवणो कथाया हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। हमारी वाणी भगवान के ही गुण गाए, हमारे कान भगवान की ही कथा सुने, हमारे हाथ भगवान की ही सेवा करें, हमारे पैर चल करके भगवान के मंदिर तक जाए, तीर्थ क्षेत्र तक जाए, और आंखों से सदा वही बाकी बिहारी अवध बिहारी श्याम विग्रह स्वरूप दिखाई देता रहे, और सिर केवल भगवान के चरणों में झुकता रहे। इस प्रकार यदि आपने समस्त इंद्रियों को भगवत सेवा में लगा दिया तो समझिए कि आपने इंद्रियों को रथ बना लिया, ये भगवान तक आपको पहुंचा देंगे। तो आप दशरथ बन गए तो दशरथ जी के यहाँ ही भगवान आते हैं। दशरथ का नाम है संयमी। वैसे तो हमारे कान कथा सुनना नहीं चाहते, वाणी भगवान के गुण गाना नहीं चाहते, हाथ भगवान की सेवा करना नहीं चाहते, लेकिन संयम की लगाम लगा करके आप उसको भगवान की तरफ मोड़िए। और रावण मतलब असंयम, तो भगवान संयम के यहाँ प्रकट होते हैं, असंयम को मिटाने आते हैं। अब पहली सीढ़ी तो आपने पार कर ली, दशरथ तो बन गए समझ लीजिए। लेकिन दशरथ जी की 3 रानियां हैं, कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी। देखिए हमारे तन की स्थिति है, शरीर की स्थिति है, बिना कुछ किए रह नहीं सकता, कुछ ना कुछ हमेशा करता रहेगा शरीर। इसीलिए इसको घट कहते हैं। घट माने मटका, मटकता रहता है, इसीलिए शरीर को घट कहा जाता है। तो शरीर से हम कुछ ना कुछ किए बिना रह नहीं पाते हैं, और बुद्धि स्तर पर कुछ ना कुछ जाने बिना रह नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ जानना अवश्य है, और मन के स्तर पर कुछ ना कुछ माने बिना रह नहीं सकते हैं। तो 3 निष्ठा हमको अपनानी पड़ेगी। तो यदि आप कुछ ना कुछ किए बिना नहीं रह सकते तो आप सत्कर्म करिए, सेवा करिए, धर्म करिए, और यदि कुछ ना कुछ माने बिना नहीं रह सकते तो आप भगवान को मानिए। भक्ति है यह, भगवान को मानना पराभक्ति कहा जाता है। और यदि आप कुछ ना कुछ जाने बिना नहीं रह सकते बुद्धि के स्तर पर, तो जानना ही है तो अपने अस्तित्व के बारे में जानो, भगवान के बारे में जानो कि हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, हमारा क्या काम है, हमारा क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। तो यही 3 निष्ठा आपने अपना ली तो समझिए आपके दशरथ जी प्रत्येक रानी के साथ आपके हृदय भवन में प्रकट हो गए हैं। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है यह जानकर जी लीजिए। इस प्रकार अब देखिए दशरथ जी की 3 रानियां थी, फिर भी राम जी नहीं आए। तो दशरथ जी ने क्या किया, उनके मन में ग्लानि हुई। तो आपके मन में भी ग्लानि होनी चाहिए कि हमारी इतनी आयु बीत गई, हम इतने वर्ष के हो गए, हमारा इतना समय खत्म हो गया, पर अब तक भगवान नहीं मिले हमको, भगवान में प्रेम नहीं हुआ हमारा। तो ग्लानि करिए आप। तो ग्लानि हुआ दशरथ जी को। उसके बाद कहाँ गए, सीधे गए
गुरुदेव के पास। तो आपने धर्म किया, सत्कर्म किया, भगवान के बारे में आप जान भी लिए, भक्ति भी जीवन में प्राप्त हो गई, लेकिन यदि आप गुरु के दरवाजे पर नहीं गए, गुरुदेव के शरण में नहीं गए, गुरुदेव से विनती नहीं किए, तब तक भगवान कभी नहीं मिलेंगे आपको, चाहे जितनी योग्यता हो। तो चरण लाग कर विनय विशाला, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके बड़े भाव से कहा कि हे गुरुदेव, आज से मैं आपका हुआ, मैंने अपनी पूरी जिम्मेवारी आपके कंधों पर सौंप दी। तब गुरुदेव ने आश्वासन दिया कि धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। महाराज दशरथ चिंता मत करिए, आपके यहाँ साक्षात परब्रह्म चतुर्व्यूह स्वरूप में अवतार लेंगे। तो इतनी योग्यता होने के बाद गुरुदेव के दरवाजे पर जाइए, शरणागति ग्रहण कर लीजिए, दीक्षा ले लीजिए उनसे। तो दीक्षा लेने के बाद फिर आगे की जिम्मेवारी हमारे गुरुदेव की है। अच्छा, एक बात और है, भगवान आए कैसे? जब अग्निदेव ने प्रकट होके खीर प्रदान किया, तब यह हवि बाट देव नृप जोई। तो खीर से क्या तात्पर्य है? देखिए, खीर में 3 सामग्री मिलती है। पहला दूध, दूसरा चावल, तीसरा शक्कर। तो दूध, चावल, शक्कर से मिलके खीर बनता है, और तीनों ही चीजें सफेद होती हैं। श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है परम पवित्र, और दूध ज्ञान का प्रतीक है। तो परम पवित्र ज्ञान भी आपके जीवन में होना चाहिए, मिलावटी ज्ञान नहीं होना चाहिए। जैसे किसी ने दूध वाले से पूछा, भैया आज तुम दूध इतना लेट क्यों लेके आए? उसने कहा, क्या करें महाराज, नल ही देर से आया, मिलावट करने में देर हो गई। तो ऐसा मिलावटी ज्ञान नहीं चलेगा, आपका परम विशुद्ध शुद्ध ज्ञान होना चाहिए। अच्छा, दूध हो गया। अब दूसरे नंबर पे चावल की बारी। चावल कैसे पैदा होता है? कर्म से, परिश्रम से, मेहनत से। तो जब आपके जीवन में ज्ञान हो जाएगा और पवित्र कर्म भी हो जाएगा, क्योंकि सत्कर्म भी परम आवश्यक है भगवान की प्राप्ति के लिए। तो जब आपके जीवन में ज्ञान भी हो गया, सत्कर्म भी हो गया, पर भक्ति के बिना सब अधूरे। लाख ज्ञान भरा हो, लाख आप कर्म करते रहो, यज्ञ यज्ञादि करते रहो, पर भक्ति नाम की चीज नहीं, तो आपकी खीर बेस्वाद हो जाएगी। तो शक्कर अर्थात भक्ति, और भक्ति का काम क्या है? अपना अस्तित्व मिटा करके घुल जाते हैं खीर में। आप ढूंढ के भी शक्कर को नहीं निकाल सकते, पृथक नहीं कर सकते उससे। अच्छा, एक बात और है, दूध, चावल, शक्कर यदि पके ना तो घोल बन जाएगी। तो ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, भक्ति भी हो, पर जब तक विपत्ति की ताप ना लगे, विरह की ताप ना लगे, वियोग की ताप ना लगे, तब तक वह पकती नहीं। और जब तक पकेगी नहीं, तब तक राम जी कभी आने वाले नहीं। तो पकेगी कैसे? जब आप नित्य निरंतर भगवान की छटा का ध्यान करके, भगवान के ही श्री चरणों का निरंतर स्मरण करते हुए उनके विरह में रोते हैं, विलखते हैं। और जब इस प्रकार का ताप आपके हृदय में प्रकट हो जाता है, मन ही मन कामना करने लगते हैं कि हे सरकार, कब वह दिन होगा कि जब ये आंखें भी आपके उस श्याम छटा का दर्शन पाएंगी? कब वह दिन होगा कि मुझ झुलसते हुए हृदय को आप हृदय से लगाकर शांति प्रदान करोगे? जब इस प्रकार की भावना मन में रहेगी, तब अंततोगत्वा हमारे राघवेंद्र सरकार प्रकट होंगे, और उनके प्रकट होते ही जो आनंद सिंधु सुखराशि, आते ही आनंद का समुद्र लहराने लगेगा आपके हृदय में। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो यही आज हमारे दशरथ जी को आनंद प्राप्त हुआ है। तो इतने गदगद हो गए भगवान के प्राकट्योत्सव में कि जो कुछ उनके हाथ में लगा सब कुछ लुटाने लगे, सब कुछ अपना याचकों को दान में दे दिया, अयाचक कर दिया सबको। आज जो भी इनके दरवाजे आ रहा है, सब कुछ दिए जा रहे हैं, लुटाए जा रहे हैं। सर्वस देना दान सबका
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार हमारे दशरथ जी ने अपना सर्वस्व दान में दे दिया, अयाचक कर दिया सबको। और सबसे पहले वशिष्ठ जी को बुलाया गया और नालद छेदन से पूर्व, नालद छेदन के पश्चात तो सूतक लग जाता है, क्योंकि जन्मने के बाद और मरने के बाद 10 दिन का सूतक लगता है। तो नालद छेदन से पूर्व वशिष्ठ जी ने सारे जात कर्म संस्कार करवाए, नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि करवाया। नांदी मुख श्राद्ध कर जात कर्म सब कीन, और हाटक धेनु बसन मन नृप विप्रन कह दीन। तो बड़े बड़े वैदिक ब्राह्मण आए, वशिष्ठ जी के साथ वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे। विधिवत राघवेंद्र सरकार का तीनों भाइयों के साथ जात कर्म संस्कार किया गया, नांदी मुख श्राद्ध इत्यादि करे गए। उसके बाद महाराज दशरथ जी ने दिल खोल कर लुटाया, क्योंकि ये सारे जगत के मालिक आज आए हैं, लक्ष्मीपति आज आए हैं। तो दशरथ जी महाराज आज उदार मना होके सब कुछ अपना लुटाए चले जा रहे हैं। बड़े बड़े नगर दान में दे दिया, हाटक धेनु गायों का दान दिया, वस्त्रों का दान दिया, बहुमूल्य मणियों का धन का दान दिया, अन्नों का दान दिया। नृप विप्रन कह देन, ब्राह्मणों को इतना बड़ा बड़ा दान दिया गया। इस प्रकार सर्वत्र आनंद छा रहा है, क्योंकि आनंद सिंधु सुख राशि है। पूरी दुनिया भगवान के दर्शन करने पधारी है। इतना आनंद कि एक बार हमारे चंद्रमा रोने लगे भगवान के उस प्राकट्य उत्सव पर। अब जब चंद्रमा रोने लगे, भगवान ने प्रश्न किया, क्यों भाई, आज हमारे प्राकट्य उत्सव में पूरी दुनिया आनंद मना रही है, तो तुम रो क्यों रहे, उदास क्यों हो? चंद्रमा ने कहा, महाराज अब जले पर मिर्च कम ही छिड़को। क्या बात हुई? अरे एक तो आप आए हो सूर्य जी के वंश में, सूर्य वंश में पधारे हो, ऊपर से सूर्य जी के काल में पधारे हो दिन के समय, और तीसरे ये सूर्य जी महाराज ऐसे दर्शन करने डटे हैं कि हमको घुसने ही नहीं दे रहे हैं। अब जब ये रथ लेके आगे से हटे तब हम भी आए, आपका दर्शन कर पाए। पर प्रभु ये तो हटने का नाम ही नहीं लेते। मास दिवस का दिवस पुनि मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होय। जब साक्षात सूर्य देव ही रथ के साथ आके टिक गए हैं कि हमारे वंश में प्रभु आएंगे हैं, तो हम तो इनका जी भर के दर्शन करेंगे। तो बताओ महाराज, जब ये सूर्य जी महाराज हटे तब तो हम आए, और तब तो रात हो, तब तो आपका दर्शन हम भी पाए। भगवान ने कहा, ये बात है तो चिंता मत करो, क्योंकि हम हर्षण योग में आए हैं, और हर्षण योग में पूरी दुनिया को हर्षित करने आए हैं, आनंद प्रदान करने आए हैं, इसलिए जरा भी चिंता मत करो। भगवान ने कहा कि यदि इस बार इनके वंश में आए हैं तो अगली बार आपके वंश में आएंगे, इस बार इनके काल में आए हैं तो अगली बार आपके काल में आएंगे रात के वक्त, इस बार दिन के 12 बजे आए हैं तो अगली बार रात के 12 बजे आएंगे। चंद्रमा को आश्वासन दे दिया भगवान राम ने। भाद्र मास की अष्टमी कृष्ण पक्ष की रात, द्वापर में लई हो जन्म, जाहु हृदय हर्षा। इसलिए चंद्रमा आप बिल्कुल रुदन मत करिए। हम इस बार 9वीं तिथि में आए हैं, अगली बार अष्टमी तिथि में आएंगे। द्वापर युग में हम चंद्रवंश में अवतार लेंगे रात के 12 बजे। भगवान ने आश्वासन दिया।
अच्छा एक बात आप विचार करिए, प्रभु आए हैं नौमी तिथि जिसे रिक्ता तिथि कहा जाता है। तो एक बार रिक्ता तिथि भगवान के पास रोती हुई पहुंची थी, सरकार आपने हमारा निर्माण क्यों किया? भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ? रिक्ता तिथि कहती है सरकार हमें वर्ज्य तिथि माना गया है, गुण के नजरिए से, मुहूर्त के नजरिए से हम अग्राह्य माने जाते हैं। बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े पंडित हमको बुरी तिथि मानते हैं, इसलिए कोई भी शुभ कार्य हमारे इस तिथि में नहीं होता है। भगवान ने कहा अच्छा तो ये बताओ कि तुम्हारा गुण क्या है? उसने कहा गुण क्या करे महाराज, नाम हमारा रिक्ता है। भगवान ने कहा रिक्ता मतलब खाली? उसने कहा हाँ। प्रभु ने कहा बस वही तो हम ढूंढ रहे थे। हमारे भगवान खाली भवन ही ढूंढते हैं, जो खाली होता है उसी में फिर सरकार जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं, उसी में कब्जा जमाते हैं। और जब तक हृदय खाली ना हो तब तक सरकार घुसने वाले नहीं, चाहे जितना बुलाओ। भगवान ने कहा जब यदि तुम खाली हो तो फिर हमारे योग्य तुम ही हो, हम तुम्हारे ही दिन में आएंगे। और भगवान फिर उसी नौमी तिथि को प्रकट हुए और उसे परम धन्य बना दिया और परम श्रेष्ठ बना दिया, विशेष बना दिया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। 9 अंक की एक और विशेषता है, आप 9 अंक का पहाड़ा पढ़ते जाओ और फिर उसके अंकों को जोड़ो तो आपको अंतिम में केवल 9 मिलेगा। जैसे 9 का पहाड़ा पढ़ो आप, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 18 को जोड़ो आपस में, 1 और 8 9 और 9 तियां 27, 27 को जोड़ो 7 2 9 और 9 चौका 36, 6 3 9। तो आप ऐसे घर में जाके हिसाब लगा लेना, सब कुछ 9 ही 9 आएगा, चाहे जितना पहाड़ा पढ़ते जाओ आप। और तो और 9 में किसी भी अंक का आप गुणा कर दो और उसको जोड़ो तब भी 9 ही आएगा, जाके घर में आप हिसाब लगाइएगा। तो हमारे मानो कहना चाहते हैं प्रभु नौमी तिथि में आकर कि हम सदा एक रस हैं। राज्य मिला तो हर्ष नहीं, राज्य गया तो गम नहीं, सब में एक रस है, सुख दुख में समान है, मान अपमान में समान है। इसलिए प्रभु शिक्षा देते हैं कि चाहे जैसी परिस्थिति आए, चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे मान हो, चाहे अपमान हो, चाहे जो परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में सदा एक रस रहना सीख जाओ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे राम जी से प्रेम क्यों नहीं करते जो सदा एक रस रहते हैं। तुलसी प्रीत रघुनाथ से क्यों नहीं करत निसंक, घटे न बढ़े रहे रस, जैसे 9 को अंक। तो जैसे 9 का अंक घटता बढ़ता नहीं है, पूर्ण माना जाता है, ऐसे हमारे राघवेंद्र सरकार सदा एक रस एक आनंद में। तो भगवान ने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो। चंद्रमा ने कहा वो तो ठीक रहा महाराज, पर अब आप एक युग के बाद आओगे, इतने देर बाद, पर आज का क्या? भगवान ने कहा चिंता मत करो, आज के लिए भी आशीर्वाद दे ही देते हैं। भगवान ने कहा कि हम तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं, इस जन्म में हम तुम्हें यह उपहार देते हैं अपनी तरफ से कि हमारा नाम जो कोई भी लेगा, हमारे नाम के बाद आपका नाम भी साथ में जरूर लेगा। रखियो नहीं सूरज कला संग में, यद्यपि सूरज वंश हमारो, चंद्र रहेगो चहु जुग में, इस राम के साथ में नाम तिहारो। और हमारे सरकार का परिपूर्ण नाम है श्री रामचंद्र सरकार। बोले रामचंद्र सरकार की जय हो। तो चंद्रमा का नाम और जुड़ गया भगवान के नाम में। चंद्रमा परम गदगद जय हो प्रभु, आप साक्षात सबको आनंद देने आए हैं। तो इसलिए मास दिवस भा दिवस कर, 1 महीने का पूरा दिन हो गया, आनंद उत्सव में सब इतने निमग्न हैं कि किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि समय जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और तब सूर्यदेव
बारंबार भगवान की विनती करते हुए, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हुए, तब गुणगान करते हुए अपने धाम को गए और यह रहस्य कोई नहीं जान पाया। यह रहस्य का नहीं जाना, यह रहस्य का नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का नहीं जाना, यह रहस्य का नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, यह रहस्य का नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना, दिन मन चले करत गुण गाना। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार भगवान ने अपने जन्म में चंद्रमा को परम आनंद प्रदान किया। केवल चंद्रमा को नहीं, पूरी दुनिया को भगवान आनंद प्रदान कर रहे हैं। 4 पुत्र के रूप में चारों कुमार अपनी माताओं के और महाराज दशरथ जी के गोद में विराजमान हैं। गोस्वामी जी इसके बाद वर्णन करते हैं कि हमारे भोलेनाथ बाबा को जब जब पता चलता है कि हमारे परम प्रियतम प्रेमास्पद सरकार अवतार लिए हैं, तो जो भोलेनाथ के परम इष्ट देव हैं, हृदय से भी प्यारे हैं, जिन राघवेंद्र सरकार के लिए अपनी अर्धांगिनी तक का त्याग कर दिया था, ऐसे भोलेनाथ भगवान जब जब इनको पता चलता है तब तब भगवान के दर्शन करने पधारते हैं। और चूंकि आपको बताया भी था हमने कि भोलेनाथ भगवान साक्षात भवानी जी को कथा सुना रहे हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कथा सुनाते सुनाते भोलेनाथ ने भवानी जी से कहा, जब जन्मोत्सव की कथा सुना रहे थे भवानी जी को, सुनाते सुनाते कहा कि पार्वती एक हमारी भी बात सुन लो। गौरी जी ने कहा कौन सी बात? भोलेनाथ ने कहा कि हम भी अपनी एक चोरी बताते हैं आपको। अब जब ये बात सुनी पार्वती जी भौचक्की रह गई, महाराज आप भी चोरी करते हो? बोले हाँ हम भी चोरी करते हैं। अब क्या करें, जब हमारे प्रियतम हमारे सामने हैं तो दर्शन करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो भोलेनाथ बड़े भाव से अपनी यह कथा पार्वती जी को सुनाते हैं कि कैसे हम भी वेश बदल करके अपने भगवान का दर्शन करने अवध नगरी गए थे। और एक कहानी जे छोरी, और एक कहानी जे छोरी, सुनु गिर जाती रमती तोरी, सुनु गिर जाती रमती तोरी, काग भूषण संग हम दो, मनुज रूप जाई नहीं को, हम दो मनुज रूप नहीं जाने को। बोल भोलेनाथ सरकार की जय हो। तो भोलेनाथ जी वर्णन करते हैं पार्वती जी के साथ। उन्होंने कहा कि हम भी भगवान के जन्म की कथा सुन करके उनके दर्शन के इतने बावले हो गए कि सीधे कैलाश से अवधपुरी की तरह चल दिए। तो यही बात आइए हम भजन के माध्यम से श्रवण करते हैं
कि किस प्रकार हमारे भोलेनाथ दिव्य वेश बना करके भगवान का दर्शन करने अवध धाम पहुंचे हैं। बड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए बोल शंकर भगवान की जय हो। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। 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 अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यशोदा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। दोनों हाथ से ताली बजाते हुए शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। और डमरू त्रिशूल लिए। और डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। क्षमा क्षमा छम नाचे जोगी दर्श के मन में चाह लिए। दर्श के मन में चाह लिए। दर्श के मन में चाह लिए। पग के घुंघरू झम झम बाजे। पग के घुंघरू झम झम बाजे। कर में जपते हैं माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा यशोदा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज अयोध्या की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अंग विभूति रमावे जोगी बाघंबर कट में सोहे। अंग विभूति रमावे जोगी बाघंबर कट में सोहे। बाघंबर कट में सोहे। जटाजूट में गंग विराजे भक्त जनन के मन मोहे। भक्त जनन के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। गले में सर्पों की माला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा तेरा लाला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन
जय हो। तो भोलेनाथ वर्णन करते हैं पार्वती जी से कि पार्वती हम भी राघव सरकार का दर्शन करने अवध धाम पधारे और हम ज्योतिषी का वेश बनाए अवध धाम जा तो रहे थे, पर इधर उसने हमें देखा, हमने उसे देखा और दोनों ने एक दूसरे को देखा और जान पहचान निकल आई। ये दूसरा कौन था? काकभूषुंड जी महाराज। और जैसे इनका दर्शन किया भोलेनाथ परम गदगद हो गए, कहने लगे जय हो महाराज, अरे आपको कौन रोक सकता है? हम यदि किसी विशेष जगह पर बिना पास के जाए तो रोके जा सकते हैं, पर काकभूषुंड जी जो साक्षात कौवा का स्वरूप है जिनका, तो उन्हें कौन रोक सकता है? ये उड़ के चाहे जहाँ चले जाए, इन्हें किसी प्रकार के पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है। तो काकभूषुंड जी ने कहा कि महाराज आज हमारे परम इष्ट देव भगवान का अवतार हुआ है, तो अब उनका दर्शन किए बिना मन मान ही नहीं रहा था, तो क्या करें, चले आए दर्शन करने। तो भोलेनाथ ने कहा हम भी तो नहीं मान पा रहे हैं। तो दोनों ने कहा चलो महाराज मिलजुल के वेश बदल करके अवध नगरी जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। तो हमारे भोलेनाथ ज्योतिषी का वेश बनाए और काकभूषुंड जी उनके शिष्य चेला बन गए और दोनों गुरु चेला बन करके राजद्वार पर पहुंच गए, महाराज दशरथ जी के महल पर। तो काकभूषुंड जी ने कहा महाराज इतनी ज्यादा भीड़ है, ऐसे लाइन में खड़े रहेंगे तो कई बरस बीत जाएंगे दर्शन करने में। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अपनी कला कब काम आएगी। प्रभु ने ज्योतिषी का काम करना प्रारंभ किया। अब तो मार्ग में जो भी दिख जाता है कह देते हैं कि हम काशी से आए हैं, बनारस से, इतने बड़े विद्वान हैं ज्योतिषी के। अब किसी को कोई ज्योतिषी मिल जाए तो फिर महाराज पूछो मत, प्रश्नों की जड़ी लगा देते हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं अवध आज आगमी एक आयो और करतल निरखी कहत सब गुण गण बहुतन परिचय पायो। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण शंकर नाम सुहायो। अब तो पूरी गली गली में अवध में खबर मच गई, हल्ला मच गया, खबर फैल गई कि भैया एक काशी से विद्वान आए हैं, शंकराचार्य नाम के पक्के ज्योतिषी हैं। एक बार किसी ने उनको अपना हाथ दिखला दिया तो पूरा भविष्य भूत वर्तमान सब बता देंगे। अब तो भीड़ लग गई हाथ दिखाने वालों की। हमारे भोले बाबा जो भी हाथ दिखाता है तो पूरा उसका जीवन बता देते हैं, भविष्य बता देते हैं कि क्या होगा, कैसा होगा। अब तो खबर फैलते फैलते रनिवास में भी खबर पहुंच गई। दासियों ने कौशल्या माँ से निवेदन किया कि माँ आज अवध धाम में एक ज्योतिषी आया हुआ है और काशी का विद्वान है, परम ज्ञानी। यदि आपने चारों लालाओं का भविष्य उससे दिखवा दिया तो बहुत बढ़िया भविष्य बताएगा वो। अब जब ये बात सुनी कौशल्या मैया ने तो उनकी तो परम गदगद हृदय से इच्छा थी कि हमारे लाला के भविष्य कोई बतावे, कोई श्रेष्ठ ज्ञानी ज्योतिषी हो। तो आदेश दिया जाओ लेके आओ महाराज जी को। दासियां आई, निवेदन किया महाराज जी आपको राजद्वार पर मैया ने बुलाया है, महल के भीतर चारों लालाओं का भविष्य दिखवाना है, शीघ्र चलिए। अब तो भोलेनाथ परम गदगद हो गए और जैसे ही अपने चेला के साथ भीतर जाए लग गए, तुरंत दासियों ने रोक दिया महाराज हम केवल एक लोक की माता से आज्ञा लेके आई हैं, इसलिए केवल आप चलो, अपने चेला को यहीं छोड़ो। भोलेनाथ ने कहा कि ये तो बड़ी गलीमत है कि केवल एक जन की ही आज्ञा मिल गई, चलो जिसको मिल रहा है दर्शन का लाभ वही कम से कम उठा ले। तो जैसे काकभूषुंड जी को छोड़ के जाने लगे, अब काकभूषुंड जी इतने घबरा गए, उन्होंने इशारे में कहा भोलेनाथ ये गड़बड़ काम मत करना, नहीं तो यदि आज हमने दर्शन नहीं पाए और आपको दर्शन मिल गए तो हम आपकी सारी पोल पटरी पूरे अवध धाम में खोल देंगे। अब तो शंकर जी की धड़कन तेज भई, ना तो ये खुद दर्शन लेगा और ना ही हमें लेने देगा। भोलेनाथ ने कहा कि क्या किया जाए।
उन्होंने दासियों से कहा कि देखो दासी, हम बड़े वृद्ध हो गए हैं, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण हैं, वृद्ध हो गए हैं, हमारी नज़र उतनी तेज नहीं है, हम छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाओं को नहीं देख पाते, इसलिए अपने चेले को साथ में लिए रहते हैं। रेखा देख के ये बताता है, रेखाओं का निरीक्षण ये करता है और उसी के हिसाब से हम भविष्य बता देते हैं। इसलिए महाराज से आप निवेदन कर दीजिए, यदि भविष्य दिखवाना हो तो हमारे चेले को भी साथ में आना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये रेखा नहीं देख के बताएगा मैं भविष्य कैसे बताऊंगा। दासियों ने कहा अच्छा ये बात है तो चलो ठीक है, निवेदन कर देती हूँ भीतर। दासियां गई, कौशल्या माँ से निवेदन किया, माँ उसके साथ एक चेला भी आया हुआ है और रेखाएं वही देखेगा, वो तो केवल भविष्य बताते हैं। कौशल्या माँ ने कहा तो इसमें कौन सी बात हो गई, जाओ दोनों को बुला के लाओ। अब तो दोनों को बड़े भाव से बुला करके लाई और जैसे ही भोलेनाथ का ज्योतिषी स्वरूप में दर्शन किया तो ब्राह्मण हैं कौशल्या मैया अन्य दोनों रानियों के साथ आई, बड़े भाव से ब्राह्मण की चरण पखार कर सेवा करी, वस्त्र इत्यादि दान में दिया, आसन दिया, चरण सेवा करी और तब बैठा करके अपने चारों लालाओं को लेकर के आई। पाय पखारी पूज दियो आसन, असन वसन पहिरायो, संग सुशिष्य देख कौशल्या भीतर भवन बुलायो। और इस प्रकार से जैसे ही चारों लाला हमारे भोलेनाथ सरकार के पास में आए, मेल्यो चरण चार्यो सुत माथे हाथ धरायो। मैया ने कहा कि महाराज सिर पे हाथ रखो, ऐसे नहीं आशीर्वाद देना है। और जैसे ही राघव सरकार का छोटे से बच्चे के रूप में दर्शन किया, हमारे भोलेनाथ जी महाराज ने इतने गदगद हो गए, पहचान गए ये निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरुपम परब्रह्म, देखो तो कैसे बाल स्वरूप में आज दर्शन दे रहा है। धन्य है मेरा सौभाग्य कि आज अपने प्यारे इष्ट देव को इस स्वरूप में देख रहा हूँ। संकुचा रहे हैं महाराज भोलेनाथ की कैसे इनको आशीर्वाद दूं, ये तो हमारे परम प्रिय इष्ट देव हैं। पर हमारे राम जी ने इशारे में कहा कि भोलेनाथ संकोच मत करो, आखिर के इस वेश में आए हो, ब्राह्मण वेश में, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। जिस वेश में रहो वही चरित्र भी निभाना पड़ता है, वही व्यवहार भी करना पड़ता है। तो आपने संकोच हमें आशीर्वाद दीजिए, आप तो मेरे रामेश्वर प्रभु हो। तो माथे हाथ धरायो। अब भोलेनाथ ने सिर पे हाथ धर के चारों कुमारों को आशीर्वाद दिया और नख से शिखा तक भगवान का सौंदर्य निहार करके परम गदगद हो गए भोलेनाथ भगवान। नख सिख बाल बिलोक विप्रगण, पुलक नयन जल छाए, इतने आनंद में भर गए, इतने पुलकित हो गए कि नयनों से अश्रु बहने लगे, अश्रु प्रवाहित होने लगे। पहचान गए कि ये तो मेरे सरकार हैं, जिनको वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं, जिनका कोई पार नहीं पाता है। सरस्वती मैया हार मान लेती हैं, हजारों शेष हार माने जाते हैं। वेद कहती है कि ना इति, अंत में कह देती है इद मिथम। हमारी औकात ही नहीं है कि हम इनके बारे में बता पाए। आज वही सगुण साकार विग्रह में प्रकट हुआ है। रूपम यत्तद प्राहुर्व्यक्ति माध्यम, ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम, सत्ता मात्रम निर्विशेषम निरेहम, सतम साक्षात् विष्णुरध्यात्मदीपः। परम गदगद हो गए महाराज भोलेनाथ। तो अब माताओं ने निवेदन किया कि महाराज अब लालाओं का भविष्य भी आप बताइए कि कैसा इनका भविष्य होगा, आगे वाला जीवन, आने वाला जीवन कैसा होगा।
क्या कष्ट मिलेंगे, क्या सुख मिलेगा, सब विस्तार से बताइए। तो हमारे भोलेनाथ परम गदगद हो गए। लय लय गोद, अपने गोद में लाला को लेकर खिला रहे हैं। कमल कर निरखत उर प्रमोद न अमायो, हृदय में आनंद समाता नहीं है। बारंबार भगवान को गोद में उछाल उछाल कर खिला रहे हैं। और जन्म प्रसंग कहो कौशिक मख सिय स्वयंवर गायो। भगवान के जन्म से लेकर के सिया स्वयंवर तक की सारी कथा भोलेनाथ ने बता दिया। जिस प्रकार विश्वामित्र जी के साथ वन में गए, जिस प्रकार भगवान धनुष तोड़ेंगे, सारा भविष्य वर्णन भोलेनाथ ने करके मैया को बता दिया। और जैसे ही आगे बढ़ने लगे, वन गमन की बात जैसे ही कहने वाले थे, राम जी ने इशारा किया कि बस करो महाराज, इतना आनंद आपने बताया अभी, और यदि ये वन गमन की बात बता दी तो मैया बेचारी दुखी हो जाएंगी। और जो दुख इतने दिन बाद आने वाला है, वह दुख हम इन्हें आज क्यों दे। कितना आनंद मिल रहा है इन्हें हमको इस स्वरूप में देख करके। तो महाराज भोलेनाथ शांत हो गए, उसके आगे वर्णन नहीं किया। तो केवल राम जी नहीं, चारों कुमारों का भाग्य वर्णन किया, भविष्य बताया तीनों मैयाओं को। राम लखन रिपुदवन भरत कर कही जस सुजस सुनायो, और तुलसीदास रनिवास रहस बस भयो सबको मन भायो, और सन मान्यो महिदेव असीसत सानंद सदन सिधायो। इस प्रकार भविष्य बता करके, नेत्र भर करके, भगवान की छवि का दर्शन करके, परम आनंद में भर करके, तब हमारे भोलेनाथ बड़े भाव से कैलाश सानंद पधारे। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो इस प्रकार भगवान के जन्म में भगवान भोलेनाथ उनका किस तरह से दर्शन किए, सब कथा सविस्तार पार्वती जी से बताए। अब भगवान भोलेनाथ आगे बताते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब महाराज दशरथ जी ने जाना कि अब चारों कुमारों का नामकरण संस्कार भी करना चाहिए, तो बड़े भाव से नामकरण का अवसर जानते ही वशिष्ठ जी को बुलाया गया। नामकरण कर अवसर जाने, भूप बोली पठई मुनि ज्ञानी। बड़े भाव से वशिष्ठ जी का आह्वान किया गया। अब तो जैसे ही वशिष्ठ जी आए नामकरण करने के लिए, चारों का दर्शन किया, देख देख के धन्य हो गए कि आखिर पिताजी ने हमें कहा था कि तुम जिस वंश के पुरोहित बनोगे, उस वंश में साक्षात सच्चिदानंद जन्म लेंगे, अवतार लेंगे। तो धन्य है पिताजी की बात आज मानकर मैंने सूर्य वंश का पुरोहित बनना स्वीकार किया था, और इसी पुरोहिती में मुझे आज सरकार के दर्शन हो रहे हैं। तो नामकरण में हम सब प्रवेश करते हैं, और वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज इनके नाम अनूप अनूप, एक नहीं हजारों नाम होंगे, अनंत नाम होंगे, पर मैं नृप कहब समति अनुमाने, फिर भी मैं अपनी बुद्धि से विचार करके जो इनका विश्व प्रसिद्ध नाम होगा वह आपके सामने वर्णन करूंगा। हमारे गोस्वामी जी ने तो राम जी से लेके तब शत्रुघ्न जी का नामकरण किया है। तो यदि हमको राम तत्व पाना है तो हमें नीचे से प्रारंभ करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपको परम लक्ष्य प्राप्त करना है और उन्नति प्राप्त करनी है तो नीचे सीढ़ी से चढ़कर तभी ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप जब तक शत्रुघ्न लाल का सहारा नहीं लोगे तब तक राम तत्व को नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो आइए हम सब बड़े भाव से छोटे सरकार के नाम से शुरुआत करते हैं। तो क्या रखते हैं हमारे सबसे छोटे सरकार का नाम? वशिष्ठ जी महाराज। परम आनंद में भर करके उनके गुणों की व्याख्या करते हुए उनका भव्य नामकरण करते हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरे
बोले शत्रुघ्न लाल की जय हो। तो सबसे छोटे कुमार का नाम रखते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्न। तो इनका काम क्या है? इनका काम ये है हमारे जीवन में, हमारे हृदय में जितने भी दोष हैं, जितने भी नित्य शत्रु हैं, सबका हनन कर डालते हैं। पर भैया जरा आप विचार करें, पूरे रामचरितमानस में, पूरे रामचरित्र में, पूरे राम कथा में हमारे शत्रुघ्न लाल जी कहीं भी लड़ते भिड़ते दिखाई नहीं दिए, एकदम संत मौनी बाबा। पर इनका नाम रख रहे हैं शत्रुघ्न। ये तो हमारे लखनलाल जी के ऊपर ज्यादा सूट करता है। पर गोस्वामी जी कहते हैं नित्य शत्रु, जो हमारे नित्य शत्रु हैं, हमारे नित्य शत्रु हैं काम, क्रोध, मद, लोभ, छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष। और जब तक ये हमारे हृदय में भरे हैं तब तक आप भगवत कृपा के भाजन कभी नहीं बन सकते हो। तो यदि आपको राम जी को बुलाना है तो सबसे पहले शत्रुघ्न लाल का स्मरण करना पड़ेगा, क्योंकि इनके स्मरण मात्र से जाके सुमिरन ते रिपुनासा, स्मरण किया आपने, स्मरण करते ही सारे प्रकार के शत्रुओं का नाश हो जाता है। जितने भी काम क्रोध हृदय में विराजमान है सबके सब नष्ट हो जाते हैं। और जब काम क्रोध आपके नष्ट हो जाएंगे तब आप थोड़े से ऊपर बढ़ जाओगे। और इसके बाद दूसरे कुमार का नाम रखते हैं लक्षण धाम, सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। तो दूसरे सरकार का नाम रखते हैं लखन लाल। बोले लक्ष्मण भगवान की जय हो। तो जैसे ही आपके हृदय भवन से सारे शत्रु विकार नष्ट हो जाएंगे, वैसे ही आपका भवन खाली होगा, और खाली होने के साथ हृदय में दृढ़ लक्ष्य बन जाएगा। आप तो भगवत प्राप्ति करके ही रहेंगे। और जहां आपका लक्ष्य पुष्ट हुआ कि राम जी से मिलके ही दम लेंगे, तो सबसे पहले भगवान राम की प्यारी भक्ति हमारे हृदय में उमड़ने लगेगी। और जब आनंद का सागर उमड़ने लगेगा तभी भगवान आते हैं। तो रस भरत, रस कैसे भरेगा? तीसरे नंबर के सरकार से आपको यह शिक्षा मिलेगी। तो आइए श्रवण करते हैं हमारे गुरुदेव वशिष्ठ तीसरे नंबर के सरकार का नाम क्या रखते हैं। विश्वभरन पोषण कर जोई, विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर बोल भरत लाल की जय हो। तो इनका नाम रखते हैं भरत। और जैसे ही आपके हृदय में लक्ष्य पुष्ट हुआ कि अब तो हम राम जी के दास बन के ही दम लेंगे, और जब यह लक्ष्य पुष्ट हो गया तो आपके हृदय में रस भरने लगेगा। कौन सा रस? आनंद का रस। हमारे क्षीर सागर में विहरण करने वाले सरकार, इनको सूखा सूखा अच्छा नहीं लगता। जब तक आपके हृदय में आनंद का सागर लहराएगा नहीं, तब तक जो आनंद के सिंधु सुख राशि हैं वो आपके हृदय भवन में कभी प्रकट नहीं होने वाले। तो जैसे ही भरत जी का ध्यान किया, हृदय में रस भरा, आनंद लहराने लगा और अब हमारे सरकार प्रकट हो जाएंगे। जो सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी।
राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो इनका नाम रखते हैं राम। रमन्ते योगिनो नन्ते सत्यानंदे चिदात्मने इति राम पदे नासो परम ब्रह्मा विधीयते। तो भगवान का नाम रखते हैं राम, अर्थात जो योगियों के हृदय में, अपने भक्तों के हृदय में, दासों के हृदय में, दुखियों के हृदय में सदा रमता रहता है, उसी का नाम है राम। तो भगवान कौन है? आनंद सिंधु सुख राशि। इनसे जुड़ते ही आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, सारे क्लेश, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान प्रेम और आनंद आपके जीवन में भर देंगे। देखिए, हर चीज की सीमा होती है और प्रायः हमें विषय वस्तुओं से चाहे जितना प्रेम करें, पर कभी ना कभी नफरत हो ही जाया करती है। जैसे आपको रसगुल्ला पसंद है, आपने एक रसगुल्ला खाया तो बड़ा आनंद आया, दूसरा खाया तो आनंद मिला, अब आपने 3 खाए, अब तो इतना मन भर गया कि इच्छा ही नहीं हो रही है। ज्यादा से ज्यादा आप कितना खाओगे? 10, 20, इससे ज्यादा नहीं खा सकते। और इतना ज्यादा इकट्ठे में खा लिया, अब तो नफरत हो गई रसगुल्ले के नाम से, पेट खराब हो गया, हाजमा खराब हो गया। अब तो आपने कान पकड़ लिए, जिंदगी में कभी रसगुल्ला नहीं खाएंगे। तो चाहे जितना रस हो इस जगत में, विषय में, पर कभी ना कभी उस रस से निष्पत्ति हो ही जाया करती है, मन भर ही जाता है, उचट जाता है मन। पर एकमात्र हमारे भगवान ऐसे हैं, इनकी कथा ऐसी है, रोज सुनते रहो और लगातार कई बार सुनते रहो, पर दिने दिने नवम नवम, दिन प्रतिदिन नया नया लगता है और आनंद ही प्रदान करता है। ऐसे भगवान हैं हमारे। हर वस्तुओं की तो सीमा होती है, पर हमारे भगवान का प्रेम, हमारे भगवान की कृपा, हमारे भगवान का आनंद, हमारे भगवान का सुख अनलिमिटेड है, असीम है। असीम आनंद भगवान प्रदान करते हैं। एक बार आप उनसे जुड़ गए तो कभी भी भगवान कमी होने ही नहीं देंगे, जीवन में कभी भी क्लेश नहीं होने देंगे, दुख नहीं होने देंगे। और भरत जी तो साक्षात भगवान के ही पूंजीभूत, भगवान के ही स्वरूप, भगवान के ही प्रेम हैं। किसी ने पूछा कि भाई भरत जी भगवान के इतने प्रिय हैं, भगवान प्राणों के जैसे भगवान भरत को मानते हैं, पर आज तक तो हमने कभी नहीं देखा कि भरत जी का अलग से मंदिर बना हो। अपवाद स्वरूप में लक्ष्मण झूला पे मिल जाता है भरत जी का मंदिर, पर आज तक कभी भी भरत जी का अकेले खुद का मंदिर नहीं बना है। और इतने प्रेमी हैं भगवान के, जबकि हनुमंत लाल जी भी भगवान के प्रिय हैं, पर इनका मंदिर आपको प्रायः दिख जाया करता है, तो भरत जी का नहीं मिला। तो इसका एक संत उत्तर देते हैं कि भगवान के हृदय हैं भरत जी साक्षात, भरत राम की ही अनुहारी, सहसा लख न सकहि नर नारी। साक्षात भगवान के प्राण है भरत जी और भरत जी के प्राण है राम जी। तो चाहे राम जी जहाँ भी रहे, भरत जी उनके हृदय भवन में विराजमान रहते हैं और इतना प्रेम करते हैं भरत जी भगवान से कि तत् सुखे सुखित्वम। सच्चा प्रेमी वही है जो जिससे प्रेम करता है उसी के सुख में अपना सुख माने। तो भरत जी कहते हैं कि हमारे परम प्रियतम प्रेमास्पद भगवान राम जी हैं, तो हमारा मंदिर भले ही ना बने, पर राम जी का मंदिर बना है तो उनके हृदय में हम साक्षात विराजमान हैं। इसलिए यदि आप राम जी को प्रणाम करते हो तो साथ में भरत जी को अपने आप प्रणाम कर देते हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार दिव्य नामकरण संस्कार किया। एक गजब की बात चारों कुमारों में हुई। हमारे रामचंद्र जी के सबसे प्रिय बने लखनलाल जी और भरत जी के सबसे प्रिय बने शत्रुघ्न लाल जी। एक रामायण में वर्णन आता है,
उसमें कहा जाता है कि कौशल्या मैया ने अपने हाथ से सुमित्रा जी को खीर प्रदान किया था और हमारी कैकेयी मैया ने भी अपने हाथ से खीर प्रदान किया था सुमित्रा मैया को। तो जो भाग कौशल्या जी ने दिया था उस भाग से साक्षात लखन लाल जी पैदा हुए थे और जो भाग कैकेयी जी ने दिया था उस भाग से साक्षात शत्रुघ्न लाल जी बने थे, पैदा हुए थे। इसलिए लक्ष्मण जी रामचंद्र जी के भक्त बने और शत्रुघ्न लाल जी भरत लाल जी के भक्त बने। लक्ष्मणो रामचंद्रेण और शत्रुघ्नो भरतेन च अनुसारतः, खीर के हिसाब से दोनों एक दूसरे के भक्त बने। इस प्रकार नामकरण किया। थोड़े से कुमार बड़े हो गए, अब तो मैया की गोद में भी खेलने लगे। एक बार बड़े भाव से श्रृंगार किया मैया ने अपने लाला का। एक बार जननी अनवाए कर श्रृंगार पालना पौढ़ाए और निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार हमारी मैया ने रामलला सरकार को बड़े प्रेम से स्तनपान कराया, सुबह सुबह जगाया और उनका दिव्य भव्य श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद पालने में लिटा करके थपकी मार करके सुला दिया और कहा कि लाला सोते रहो। कुछ देर सुलाने के बाद जब लाला सो गए तो उसके बाद मैया ने सोचा कि अभी लाला सो रहे हैं, तब तक मैं अपने इष्ट देव का पूजन कर लेती हूँ, उन्हें भोग लगा देती हूँ। तो हमारे अवध धाम में कौशल्या मैया के इष्ट देव हैं श्री रंगनाथ जी महाराज। अब रंगनाथ जी महाराज के भोग के लिए मैया ने दिव्य स्नान किया। स्नान करने के बाद बड़े पवित्र भाव से, निर्मल भाव से अपने हाथों से भोग बनाया और भोग बनाने के बाद रंगनाथ जी के पास भोग की थाली रख दी और बड़े भाव से प्रणाम किया कि हे नाथ, हे रंगनाथ, आप आकर हमारे इस भोग का भोग लगाइए। बड़े भाव से नयन बंद करके मैया पुकार रही हैं रंगनाथ जी भगवान को। और हमारे रंगनाथ जी साक्षात हमारे राम जी ही हैं। और जब भक्त बड़े भाव से नयन बंद करके बुलाए तो भगवान छोड़ करके सोते हुए कैसे रह सकते हैं। बड़े भाव से पुकार रही हैं रंगनाथ जी को नयन बंद करके। रंगनाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। रंगनाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। रंगनाथ आइए, रंगनाथ आइए, मेरे नाथ आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब जैसे ही आंख बंद करके रंगनाथ जी का आह्वान किया कि आओ सरकार, बड़े भाव से भोग बनाया है, भोग लगाओ। और नयन खोल के देखा तो साक्षात रामलला सरकार भोग पा रहे हैं। और देख करके तो मैया परम आश्चर्य हो गई कि अभी तो सरकार को सुला के आई थी पालने में, ये लाला यहाँ कैसे पहुंच गया। दौड़ करके गई, पालने में देखा तो राम जी सोते नजर आए। इतना आश्चर्य कि बता नहीं पा रही है, परम भौचक्की रह गई। और फिर से मंदिर में आई, देखा कि राम जी भोजन कर रहे हैं। फिर दौड़ के पालने में गई, वहां लाला सोते नजर आए। तो दोनों जगह बालक का दर्शन किया तो मैया परम आश्चर्यचकित रह गई। यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा। सोचने लगी कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। किम स्वप्नम एव दुत देव माया, किम वा बतियो बत बुद्धि मोह। या मेरे
बुद्धि का भ्रम है या मेरा मोह है, दोनों जगह राम कैसे दिखाई दे रहे हैं। और मैया को परम आश्चर्य जान करके, परम आकुल देख करके तब राम जी ने मधुर मुस्कान मैया की तरफ दिखाया। देख राम जननी अकुलाई, प्रभु हंस देने मधुर मुस्काने। और जैसे ही राम जी की मधुर मनोहारी मुस्कुराहट छटा का दर्शन किया मैया ने, तो उनको लगा कि उन राम जी के रोम रोम में अनेकानेक करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। तो हमारे कृष्ण भगवान ने भी विश्व दर्शन कराया था मैया यशोदा को। उनके मुखमंडल में ही विराट ब्रह्मांड का दर्शन हुआ यशोदा मैया को। और यहाँ ठीक वैसे ही हमारे राघव सरकार भी कौशल्या मैया को अपने रोम रोम में ब्रह्मांड लगे हुए दिखा रहे हैं। तो जब अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन किया, मैया समझ गई कि मेरे सामने पुत्र के रूप में साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक ही विराजमान हुआ है। बारंबार विनती करने लगी प्रभु से कि प्रभु, शतरूपा के वेश में मैंने आपका दिव्य स्वरूप देखा था। मैं जानती हूँ आपका भव्य विराट वपु कैसा है, पर आज मेरे प्रेम के वश, मेरे भक्ति के वश आप मेरे पुत्र बन करके आए हो। और पुत्र बन करके आए हो तो मुझे वही आनंद प्रदान करो, वही संबंध मेरे से रखो, मुझे अपना ऐश्वर्य मत दिखलाओ। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, बारंबार भगवान से विनती करती हैं कौशल्या मैया कि अब जनि कबहू व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। प्रभु, मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि आज के बाद से अपनी ऐसी माया मेरे ऊपर मत डालना। मेरे पुत्र बन के आए हो तो पुत्र का ही आनंद देना। तो यही तो लीला है हमारे प्यारे भगवान की। भगवान अपना ऐश्वर्य स्वरूप सबको दर्शन कराते हैं उसका, पर भक्त के लिए वह ऐश्वर्य तुच्छ पड़ जाती है। और फिर भगवान वही कोमल स्वरूप में, वही नित्य आनंद विग्रह में मैया के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार मैया को भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया। कृष्ण भगवान ने तो मुखमंडल में एक ब्रह्मांड दिखाया, हमारे राघवेंद्र सरकार ने अनेकानेक अनंत कोटि ब्रह्मांड का दर्शन मैया को करा दिया। और रोम रोम प्रति लागे, प्रत्येक रोम में भगवान के ब्रह्मांड के दर्शन कराया है। इस प्रकार गोस्वामी जी ने यहाँ पर वर्णन किया कि कैसे सरकार ने मैया को विश्व दर्शन कराया। वैसे तो राघव सरकार की बहुत ज्यादा लीला गोस्वामी जी ने नहीं लिखी है, पर अन्य रामायणों में जैसे हमारे कृष्ण भगवान ने नाग नाथा था, जैसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था, ऐसे राम जी ने भी लीलाएं करी हैं। दक्षिण भारत के रामायण में इसका वर्णन आता है, पर रामचरितमानस में इसका वर्णन नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर केवल ब्रह्मांड दर्शन कराया है। अब एक दिन की बात सुनो भवानी, एक बार हमारे महाराज दशरथ बड़े भाव से भोजन प्राप्त करने बैठे, और दशरथ जी का तो अनंत प्रेम है भगवान राघव सरकार के चरणार बिंदु में। उन्होंने तो भगवान से आशीर्वाद ही माना था कि प्रभु, मैं चाहे जितना आपको जानता रहूं, लेकिन मेरी बुद्धि में आपके प्रति केवल एक ही भाव रहे कि आप मेरे संतान हो, आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे बेटे हो। सुत विषयिक तव पद रति हो, मोई बड़ मूड कहे किनको। भले ही पूरी दुनिया मेरा उपहास उड़ाए, भले ही बड़े बड़े विद्वान मेरा उपहास उड़ाए कि इन्होंने भगवान को भी बच्चा माना है, पर मैं तो कहता हूँ कि मुझे आप केवल पुत्र संबंध में ही मिले, केवल यही संबंध मेरा आपसे रहे। मैं आपको पुत्र मानूं, आप मुझे पिता माने। और तो और, जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, जैसे मणि के बिना सर्प नहीं रह सकता, ऐसे मैं भी आपके बिना रह न पाऊं, जी ना पाऊं। इतना ज्यादा, इतना घनिष्ठ, इतना दृढ़ प्रेम मेरे अंदर भर दीजिए अपने प्रति।
मानी बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना मम जीवन तिमि तुम्हें अधीना। इस प्रकार मेरा जीवन आपके अधीन रहे, भले ही इसे लोग मोह कहें। इतना ज़्यादा प्रेम दशरथ जी का राम जी के चरणार बिंदों में। और जब भोजन करने बैठे तो बिना राम जी के भोजन कैसे कर सकते हैं। तो हमारे महाराज ने बड़ी जोर से आवाज लगाई। हमारे प्यारे सरकार सखाओं के साथ खेल रहे थे बाहर। दशरथ जी ने आवाज लगाई, बेटा राघव समय हो गया है, भोजन कर लो आके। पर इतने भाव से बुलाते हैं, बहुत बार बुलाया, बहुत बार पुकारा, पर आज राम जी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, सुन ही नहीं रहे हैं। दशरथ जी हैरान हो गए कि ये तो आज सुन ही नहीं रहे हैं। कौशल्या जी से कहा कि देवी आपके पुत्र हैं, आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं और माता जानती हैं कि पुत्र किस बात पे मानता है। यदि नाराज हो जाए तो मैया उसे मनाना जानती हैं। तो जाओ आप ही राघव को लेके आओ, बिना उसके हम भोजन नहीं कर पाएंगे। तो जब कौशल्या जी ने महाराज का अभीष्ट जाना तो बड़े भाव से कौशल्या जी गई, वो भी राम जी को पुकारने लगी, बेटा राघव पिताजी तुम्हें कब से पुकार रहे हैं, उनके साथ बैठ के भोजन कर लो। पर राम जी आज ध्यान ही नहीं देते, सखाओं के साथ खेलने में मस्त हैं, व्यस्त हैं। अब जब हजारों बार पुकारने के बाद भी राम जी ने सुनी नहीं मैया की बात, तो मैया सोची कि न जाने क्या बात है, ये राम आज सुन ही नहीं रहे हैं। चलो मैं ही इसे पकड़ के लाती हूँ। अब जैसे ही हमारी मैया पकड़ने के लिए गई तो हमारे सरकार के पैरों में पैंजनी बधी है। तो प्रभु ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर आई, भगवान ठुमुक ठुमुक के भागने लगते हैं। और जैसे ही इस झांकी का दर्शन किया हमारे गोस्वामी जी महाराज ने, तो उसी का सटीक चित्रण कर दिया, कैसे हमारे महाराज ठुमुक ठुमुक के भागे चले जा रहे हैं और राघव जी के पीछे मैया भी भगी चली जा रही हैं। आइए बड़े भाव से हम सब भी महाराज दशरथ के मणिमय आंगन में ठुमुक ठुमुक के चलते हुए राघव सरकार का दर्शन करते हैं। कैसे लगते हैं हमारे प्यारे सरकार। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र।
इस प्रकार भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आयो तज बाल समाजा। और कौशल्या जब पकड़ ही जाई, ठुमुकी प्रभु चले ऊपर आई। हमारे महाराज दशरथ जी भोजन करते हुए बारंबार पुकारते हैं राघव आओ, पर राम जी सुनते ही नहीं हैं। मैया भी पुकारती हैं पर मैया की बात भी आज नहीं सुन रहे हैं। अच्छा, क्या कारण है कि आज राम जी किसी की बात नहीं सुन रहे हैं? प्रायः छोटे छोटे बच्चे मैया के पास तभी आते हैं, तभी उनकी साड़ी की अंचल पकड़ते हैं, तभी रूठते हैं, मचलते हैं जब बच्चों को भूख लगती है। जब अपना काम होता है तभी बच्चे माँ के पास आते हैं। तो लगता है आज राघव जी को भूख नहीं लगी, इन्हें भूख ही नहीं है, इसलिए माँ के पास आ भी नहीं रहे हैं। पर ये बात भी नहीं है, राघव ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, एकदम भूखे हैं, इसलिए भूख तो लगी होगी। अच्छा, दूसरा कारण है, शायद बच्चों के साथ खेलने में इतने ज़्यादा मस्त हो गए हैं कि आज मैया पुकार रही है पर उनकी बात पर भी कोई कान नहीं दे रहे हैं। पर ये बात भी नहीं है। अच्छा, शायद और कोई कारण हो, भगवान आज मैया की बात ही ना सुन रहे हो। पर विचार करती है मैया बारंबार कि न जाने क्या है कि लाल आज बात ही नहीं सुन रहा है। हमारे गोस्वामी जी अपने मन को सुनाते हैं कि आज प्रभु क्यों मैया की बात नहीं सुन रहे हैं, क्यों राम जी को बारंबार दशरथ जी बुला रहे हैं पर उनके पास नहीं जा रहे हैं। तो गोस्वामी जी को उत्तर मिल गया, अपने मन को बताने लगे कि भगवान किस लिए नहीं आ रहे हैं, नहीं आयो तज बाल समाजा, भगवान सखाओं के साथ खेल रहे हैं। राम जी, हमारे राम जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, इतने सरल स्वभाव के हैं, इनके जैसा स्वामी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये कांत हैं। राम जी आज सखाओं के साथ खेल रहे हैं और प्रभु कहना चाहते हैं कि मैया सुबह से ये सखा मेरे साथ ही खेल रहे हैं, जैसे आपको मेरे भूख की चिंता है वैसे इन बच्चों को भी तो भूख लगी होगी। और सखा कौन है? सह खेलती खादती स सखा, जिसके साथ हम खेलें, जिसके साथ हम खाएं, उसे सखा कहते हैं। पर राम जी कहते हैं कि ये सखा फिर कैसे माने जाएंगे, साथ में तो हम इनके खेल रहे हैं पर खाने की बात ही नहीं पूछ रहे हैं। और मान लीजिए हम चले गए भोजन करने तो ये हमारे सखा कहेंगे वाह राघव, खेलने में साथ साथ और खाने में पीछा छोड़ दिया हमारा। तो ये बात अनुचित है, इसलिए बारंबार आते ही नहीं है कि जब तक हमारे सखा भोजन नहीं करेंगे हम भी नहीं आएंगे। पर मैया इस बात को नहीं समझ पाई। मैया ने सोचा कि न जाने क्या बात है, चलो मैं ही से पकड़ के लाती हूँ। तो मैया दौड़ गई राघव सरकार के पीछे। अब राम जी तो छोटे से कितना भाग पाएंगे। अब जैसे ही मैया भागी राम जी भी भागे, पर मैया ने दौड़ करके राघव को पकड़ लिया। हमारे सरकार भी पकड़ में आ गए। जिनको बड़े बड़े संत नहीं पकड़ पाते ध्यान में, आज वही कौशल्या मैया की पकड़ में आ गए। देख देख के आकाश में सभी देवी देवता गदगद होने लगे। धन्य है ऐसे भक्त जो साक्षात भगवान को भी पकड़ लेते हैं, अपने बंधन में बांध लेते हैं। तो इधर कौशल्या मैया पकड़ करके प्रभु को लाई। दशरथ जी भोजन करने बैठे थे तो बैठे दशरथ जी की गोद में राघव को रख दिया और कहा कि महाराज इसको पकड़ के रखो, बड़ा नटखट है, भाग जाएगा। और मैया बड़ी सी विशाल थाली में भोजन सजा करके निवेदित करी दशरथ जी के सामने। और प्रभु एकदम बंधन में बंध गए। महाराज दशरथ जी अपनी भुजाओं से पकड़े हैं और सामने विशाल थाल भोजन का। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाए। अब हमारी सरकार बेचारे बंधन में आ गए, उनका मन ही नहीं लग रहा है। प्रभु सोच रहे हैं यहाँ से भागे कैसे, आगे इतनी विशाल परात रखी है, लांग करके भाग पाना तो संभव नहीं है। और सामने से पिताजी की इतनी विशाल छाती है जिसमें चिपटे पड़े हैं, और बाएं से तो पिताजी अपनी विशाल भुजा में बांध के रखे, वहां से भी भागना असंभव है। तीन ओर से तो घिर गए।
प्रभु चपल चित्त से इधर उधर ताका झांकी कर रहे हैं कि कोई तो मौका मिले, यहाँ से हम खिसक ले, भागे अपने सखाओं के पास, अपने सखाओं के लिए भी कुछ प्रदान करें। तो इधर देखते देखते हमारे सरकार को मौका मिल ही गया। दशरथ जी महाराज अपने हाथ से लाला को भोजन कराते तो अनमने ढंग से राम जी भोजन पा रहे हैं, और जैसे दशरथ जी महाराज ने विशाल ग्रास उठाया स्वयं भोजन करने के लिए, और जैसे हाथ उनका ऊपर बढ़ा, मुख में ग्रास देने लगे, और दायां हाथ जैसे ऊपर उठा, हमारे राम जी को अवसर मिल गया। तुरंत वहां से सबसे पहले तो हमारे राम जी ने दही भात इकट्ठा किया थाली में, कुछ खाया, कुछ लपेटा, कुछ हाथ में लिया, वैसे ही भाग लिए। भोजन करता चपल चिता इत उत अवसर पाय, भाजी चले किलकत मुख, दधियोदन लपटा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हमारी सरकार कुछ तो खाए, कुछ तो लपेटे, और कुछ तो हाथ में लेके भाग लिए। अब जब ये दशा हमारे गोस्वामी जी महाराज ने देखी तो परम निहाल हो गए। कोई भक्त पूछने लगा, क्यों सरकार, ये लपेटने का काम आपने कब से शुरू कर दिया? खा भी रहे हो, लपेट के समेट के भी ले जा रहे हो, इसका अर्थ समझ में नहीं आया। प्राय आपने देखा होगा पंगतों में कई कई सज्जन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भोजन तो करते जाते हैं और बगल में भी खिसकाते जाते हैं। शाम का कोई पता नहीं मिले कि नहीं मिले, आगे का कोई ठिकाना नहीं, कल का कोई भरोसा नहीं, तो चलो जब मिल ही रहा है तो अभी से व्यवस्था बना लेते हैं कल की। तो प्रभु वो तो इसलिए व्यवस्था बनाते हैं, समेटते हैं, लपेटते हैं, क्योंकि उन्हें आगे का भरोसा नहीं है। पर आप तो सारे जगत के मालिक होके, पूरे विश्व के विश्वंभर होके, पूरी दुनिया के जगन्नाथ होके आप भी लपेटने का काम शुरू कर दिए। समेट के भी ले जा रहे हो, खा के भी जा रहे हो, लपेट के भी जा रहे हो। भगवान ने कहा कि हम तो विश्वंभर हैं, पर हमारे जो सखा हैं, हमारे जो भक्त हैं, हमारा जो काक भुषुंडी काग है, वो कब से हमारी ओर निहार रहा है, कौवे के वेश में राम जी की ओर देख रहा है, कितनी करुणा भरी दृष्टि से। और हमारे राम जी इतने कोमल स्वभाव के हैं कि कोई भक्त अपने मन की बात इनसे भले ही ना कहे, पर हमारे प्रभु उसे तत्क्षण समझ जाते हैं। उन्होंने समझ लिया कि काग के मन में इच्छा है, पर ये मुझसे बोल नहीं पा रहा है, तो इतने सहृदय, इतने कोमल हृदय हमारे राम जी खुद तो खाए, उसकी भी व्यवस्था बना रहे हैं। तो आज वह कौवा आया और भगवान के हाथ से जो भगवान ने भोजन लिया था वह लेकर के उड़ गया। परम सौभाग्य है उस काग का। धूल भरे अति शोभित श्याम जो, धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात मेरे
हमारे प्यारे प्रभु अपने उस काग के लिए कितनी व्यवस्था बना रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है जो इन सरकार का हो जाता है फिर उसे जीवन में कभी भी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि भक्त के सोचने से पहले, भक्त के मांगने से पहले हमारे करुणा वरुणालय अत्यंत करुणा निधान सरकार उसे सब कुछ प्रदान कर देते हैं। और इनके जैसा सरल, इनके जैसा सहृदय स्वामी तो कहीं हो ही नहीं सकता है। इनका नाम है कांत। कम सुखम स्थापयति। कांत नाम पति का भी होता है, जो सारी जिम्मेवारी उठाता है अपनी अर्धांगिनी की। तो ठीक इसी प्रकार सारे जगत के कांत हैं हमारे राघवेंद्र सरकार, और जिन्होंने पूरी दुनिया का सहारा छोड़ करके एकमात्र परम पति राघव सरकार का सहारा लिया है, फिर उसे कभी भी किसी संकट में पड़ करके दुख नहीं होता है। सारे दुखों से रक्षा करने वाले भगवान राम हैं। भगवान अपने सिर पर मोर पंख धारण करते हैं। आप ये मत समझिए कि केवल कन्हैया ही मोर पंख लगाते हैं। तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, मोर पंख सिर सोहतनी के, गुच्छ कुंज विच कुसुम कली के। तुलसीदास जी ने भगवान की छटा का वर्णन किया है, भगवान की अनुपम शोभा का वर्णन किया है, उनकी बांकी झांकी का वर्णन किया है। कैसे है राघव सरकार, पीतांबरी पहने, हाथ में शांग धनुष धारण किए हुए और सिर पर जटाओं में मोर पंख लगाए हुए, पंख लगा के मानो भगवान पक्षधर अपने आप को स्वीकार करते हैं, सपक्ष मान लेते हैं। वैसे तो प्रभु कहते हैं, हमको सारी दुनिया कहती है समदर्शी। समदर्शी अर्थात हम सबके हैं, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं। हम असुरों के भी मालिक हैं, हम भक्तों के भी मालिक हैं, पूरी दुनिया में संत असंत सबके मालिक हम ही हैं। पर हमारे राम जी अपनी पक्षता स्वीकार करते हैं, पंख लगा के। पंख को संस्कृत में पक्ष कहा जाता है। मानो भगवान कहते हैं, समदर्शी मोहि का सबको, पर सेवक प्रिय अनन्यगत सो। पर जब मुझे अपना कोई प्रिय दास दिखाई दे जाता है, अपना कोई भक्त दिखाई दे जाता है, जिसे मेरे अतिरिक्त कोई सहारा नहीं है, मेरे अतिरिक्त जो किसी को जानता नहीं है, नान्यम जाने नहीं वे जाने न जाने, ऐसे भक्त के लिए मैं भी सारे नियम कायदे तोड़ देता हूँ, अपने ही विधान को पलट देता हूँ। ऐसे हमारे प्यारे सरकार हैं। आइए एक बार बड़े भाव से ऐसे मोर पंखधारी भक्तों के भक्त वत्सल भगवान राम जी का हम सब भी स्मरण करते हैं बड़े भाव से। ताली की सेवा करते हुए सभी लोग। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटिल कटार से, दो नैना सरकार के कटिल कटार से, मुकुट से
सरकार की जय हो। इसलिए पक्ष लगाकर भगवान स्वीकार करते हैं कि वैसे तो मैं समदर्शी हूँ, पर जहाँ मुझे अपना अनन्य आश्रित भक्त दिखाई देता है, जिसके लिए मैं ही उसका प्राण हूँ, मैं ही उसका त्राण हूँ, तो फिर मैं उस भक्त के लिए अपने नियम को तोड़ देता हूँ। प्रभु को नियम बदलते देखा। ये साक्षात भक्त वत्सल भगवान है। जैसे गैया अपने वत्स की रखवाली करती है, ऐसे भगवान भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे जब गाय का बच्चा पैदा होता है तो कितना मल लगा रहता है, शरीर में रक्त लगा रहता है, इतने कचड़े लगे रहने के बाद भी माँ का प्रेम उस बच्चे से कम नहीं होता है। स्नेह के वशीभूत प्रेम वशाद अपने उस बच्चे को जीवा से चाट चाट के परम निर्बल बना देती है। तो ठीक इसी प्रकार हम जीवों में भी एक नहीं 1000 प्रकार के दोष लगे हुए हैं, मलिनता लगी हुई है, संसार के दुर्गुण भरे हुए हैं हमारे अंदर, पर हमारे प्रभु हमें कभी भी नहीं छोड़ते, त्यागते नहीं हैं। जबकि दुनिया छोड़ देती है पर हमारे भगवान नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हम इतने बुरे हृदय वाले हैं, हम भगवान को कभी नहीं भजते, पर हमारे करुणा वरुणालय हमें कभी नहीं तजते, पर हम भगवान का भजन ही नहीं करते हैं। हमें तो उन पे विश्वास ही नहीं है। पर जिन जिनने विश्वास किया है उनका क्या परिणाम निकला है आप सब जानते हैं। इसलिए श्रुति की बात को, शास्त्रों की बात को सर्वश्रेष्ठ समझकर, सर्वग्राह्य समझकर उसका अनुसरण करते रहना चाहिए और भगवान के चरणारविंदों में दृढ़ प्रेम रखना चाहिए। आप किसी पर विश्वास करो या ना करो, आप अपने प्राण पे भी विश्वास ना करो, पर अपने प्राणाधार भगवान राम पर अवश्य विश्वास करो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो इस प्रकार जब ही कुमार भय सब भ्राता, तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब भगवान थोड़े से बड़े हो गए तो उनका यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया और गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, और अलप काल सब विद्या आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़या कौतुक भारी। भगवान की सांस से ही संपूर्ण वेद, संपूर्ण शास्त्र प्रकट हो गया। वह हरि गुरु घर में पढ़ने गए, बड़ा आश्चर्य लगता है, पर भगवान मनुष्य वेश में आए हैं, नर वेश में आए हैं, इसलिए सारी चरित्र करके, सारे व्यवहार करके हम सबको दिखा रहे हैं कि दुनिया में कैसे रहना चाहिए। राम जी साक्षात सनातन धर्म है। भगवान ने जो किया है आप उसे करो। हमारे प्रभु क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, रघुनाथ जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, भगवान प्रातः काल में उठते हैं और उठने के बाद माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और तब अपनी नित्य क्रिया करते हैं। तो भगवान ने जो किया है आप उसका अनुसरण करें। भगवान ने माता पिता की सेवा करी है, गुरुदेव की सेवा करी है, साधु संतों की सेवा करी है और मनुष्य शरीर धारण करके यही धर्म, यही आदर्श का प्रचार प्रसार किया है पूरे विश्व भर में।
भगवान कहते हैं कि आपके जीवन में आपके माता पिता उस निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा है, भगवान से भी बढ़ चढ़ के हमारे माता पिता हैं। तो देखिए ये ठाकुर जी हमारे चौथे नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे श्रुति वाक्य के हिसाब से मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो पहले माता, फिर पिता, फिर गुरु, तब जाके हमारे ठाकुर जी की नंबर। तो भगवान कहना चाहते हैं कि जब आपके घर में साक्षात भगवत स्वरूप आपके माता पिता विराजमान हैं और आप उनको छोड़ करके ठाकुर जी को रिझाने हिमालय पे चले जाओ, तो ये कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है, क्योंकि माता पिता की सेवा से क्या फल मिल सकता है यह आप कभी सोच भी नहीं सकते हो। एक दृष्टांत प्रसंग आता है विट्ठलपुर का, जहाँ पर एक भगवान के परम भक्त निवास करते थे और उनकी एक आदत थी, उन्होंने जीवन में कभी कोई अन्य धर्म या साधन यज्ञ यज्ञादि नहीं किया था, लेकिन एक सबसे बड़ी सेवा कार्य उन्होंने किया था पूरे जीवन आजीवन, और वो निष्कपट भाव से अपने माता पिता की सेवा, 24 घंटे माता पिता की सेवा करते हैं, चरण दबाते हैं। और इतना मातृ पितृ भक्ति देख करके भगवान इतने गदगद हो गए कि एक दिन वो अपने माता पिता के चरण दबा रहे थे, सेवा कर रहे थे, हमारे ठाकुर जी तुरंत उसी क्षण वहां पर प्रकट हो गए। और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, इन्होंने ध्यान तक नहीं दिया, और भगवान ने देखा कि हम साक्षात प्रकट हुए हैं, हमारे दर्शन के लिए कितने बड़े बड़े तपस्वी कितने वर्षों तक तपस्या रत रहते हैं, आज सामने हम खड़े हैं पर ये हमारी तरफ दृष्टि भी नहीं डाल रहे हैं। पर भगवान अपने भक्त से इतना प्रेम करते हैं कि नाराज होके जा भी नहीं रहे हैं। उन्होंने पुकारा, भाई हम तुम्हारे लिए आए हैं, तुम्हें दर्शन देने आए, जरा हमारी तरफ देख तो लो। उसने मन ही मन प्रणाम किया, चलो सरकार देख लिया, प्रणाम करता हूँ लेकिन अभी बिजी हूँ, व्यस्त हूँ। भगवान ने कहा कि कम से कम इतना तो ध्यान दो, तुम्हारे घर साक्षात भगवान पधारे और तुम भगवान के लिए कुछ व्यवस्था भी नहीं कर रहे हो, कुछ आसन वासन ऐसी कुछ सेवा तो करो। भक्त ने कहा, सरकार क्षमा करिए, आप चौथे नंबर पे आते हो, पहले नंबर पे तो हमारे माता पिता हैं। जब हमारे सामने साक्षात माता पिता जैसे भगवान खड़े हैं तो उनको छोड़ के आपके तरफ क्यों भागे। और इन्हीं माता पिता की सेवा का परिणाम है कि जो भगवान बड़े बड़े ब्रह्मादि देवताओं को नसीब नहीं होता, अनेक जन्म जन्मांतर तक तपस्या रत रहते हैं पर आपकी झलक तक नहीं पाते, आज वही अगोचर भगवान मेरे सामने विराजमान है, यह मेरे माता पिता की सेवा का परिणाम है। तो कैसे मैं इनकी सेवा छोड़ दूं, जिनकी सेवा की वजह से आप प्रसन्न होकर प्रकट हुए हो। पर ठीक है, आप भगवान हो तो कुछ तो करना पड़ेगा सेवा। तो भक्त राज ने देखा कि और तो कुछ दिखाई नहीं दिया, बगल में एक ईंट दिखाई दिया, सो वही ईंट फेंक के वहीं से भगवान की तरफ कहा कि प्रभु इसी को आसन समझ के इसी पे विराजमान हो जाओ। और ईंट को विट कहते हैं उस भाषा में। तो भगवान उसी ईंट पे विराजमान हो गए, दोनों हाथ कमर पे रख के ईंट पे विराजमान, और हमारे प्रभु का नाम पड़ गया विट्ठल भगवान। बोल विट्ठल भगवान की जय हो। तो आज भी आप वहां पर दर्शन करने जाओ महाराष्ट्र में, तो हमारे विट्ठल नाथ कमर पे हाथ रखे ईंट पे खड़े हुए विराजमान दिखाई देंगे, जो एक जीता जागता सबूत है कि माता पिता की सेवा ने साक्षात जगदीश्वर को एक ईंट पे खड़ा कर दिया। और प्रभु यही शिक्षा देना चाहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। तो भगवान सबसे पहले उठ के माता पिता को प्रणाम करते हैं, और हम क्या करते हैं, भगवान सूर्योदय से पूर्व उठते हैं और हम सूर्योदय के बाद, सब उल्टा। भगवान माता पिता को प्रणाम करते हैं और हम माता पिता को आंख दिखाते हैं, कितनी जल्दी उठा क्यों दिया। ये तो नहीं कहा गोस्वामी जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं प्रात नहाय चले रघुराई, भगवान सुबह सुबह स्नान करके तब निकलते हैं। ये तो नहीं कहा कि प्रातः खाई चले रघुराई, सुबह सुबह ही भगवान भोजन करके निकल लिए।
तो भगवान करके दिखा रहे हैं कि जीवन में क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है। इसलिए भगवान साक्षात सनातन धर्म है। आप भगवान का अनुकरण करो तो समझो आप धर्म का पालन कर रहे हो, और सनातन धर्म में प्रकट होकर भी आप यदि भगवान की आज्ञा का पालन ना करो, भगवान के आचरण का पालन ना करो, तो समझो आप सनातन धर्म के विरोधी हो। सनातन धर्म के विरोधी केवल रावण थे, जो एकदम भगवान से उल्टा चलते थे। तो यदि हम भी भगवान के आदेश का पालन नहीं करते, भगवान के चरित्र का अनुकरण नहीं करते, तो समझिए हम सब भी उसी खानदान के हैं। इसलिए जो भगवान ने करके दिखाया है, मर्त्यावतारस्य ही मर्त्य शिक्षणम, भगवान ने मृत्यु लोक में मनुष्य अवतार लिया ही इसीलिए है ताकि मनुष्यों को शिक्षा दे दे कि कैसे जीवन जीना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अब इस प्रकार भगवान ने बहुत प्रकार से लीलाएं करी और अपने माता पिता को परम आनंद प्रदान किया। दशरथ जी को आनंद मिला, कौशल्या मैया जी को, सारे अवध पुर के नर नारी को परम आनंद भगवान ने प्रदान किया। अब एक बात जरा आप विचार करिए, मान लीजिए आपने किसी बहुत बड़े तीर्थ स्थान में कोई यज्ञ का आयोजन करवाया, जैसे बद्रीनाथ क्षेत्र में आपने किसी यज्ञ का आयोजन करवाया, विशाल यज्ञ का। पर जब यज्ञ की तिथि आई तो वह यज्ञ किसी विघ्न के कारण कैंसिल हो गया, मतलब आपका यज्ञ विफल हो गया, पूर्ण नहीं हुआ। तो यदि यज्ञ आपका ऐसे विफल हो गया तो आप विचार करेंगे कि क्या कारण है कि मेरा यज्ञ विफल हो गया, मेरे यज्ञ में विघ्न आ गए। तो आप कहेंगे कि मुहूर्त की गड़बड़ी है। यदि पंडित जी ने अच्छा मुहूर्त निकाला होता, शुभ तिथि निकाली होती, तो यज्ञ में विघ्न कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब मुहूर्त खराब होता है तो तमाम प्रकार के विघ्न प्रकट हो जाते हैं। तो मान लीजिए किसी ने कहा नहीं नहीं भाई, हमने तो देखा था, हम भी थोड़े बहुत जानकार हैं ज्योतिषी के, और मुहूर्त तो बहुत बढ़िया था, मुहूर्त में कोई कमी नहीं थी, तो अब दूसरा दोष लगाएंगे। मुझे लगता है जो धन एकत्रित किया गया था यज्ञ करवाने के लिए, वो धन ही दूषित था। पैसा 2 नंबर का हो तब भी आपका धर्म का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए पैसा हमेशा ईमानदारी का रहना चाहिए, धर्मवत कमाया हुआ रहना चाहिए, तभी आपका यज्ञ पूर्ण होगा। तुम ये भी बात नहीं क्योंकि भैया आयोजक ने संत वैष्णवों के घर से ही धन लिया था, इकट्ठा किया था, अरे गहरे लोगों से धन नहीं इकट्ठा किया था, तो धन में भी कोई दोष नहीं, धन एकदम शुद्ध। तो किसी ने कहा मुझे लगता है जगह की गड़बड़ी रही होगी, क्योंकि यदि स्थान भी गड़बड़ हो तब भी हमारा कोई धर्म का कार्य पूर्ण नहीं होता। मान लो मुहूर्त तो बढ़िया है, धन भी अच्छा ईमानदारी का 1 नंबर का है, पर यदि स्थान ही गड़बड़ हो तो स्थान का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो स्थान भी तो गड़बड़ नहीं है, साक्षात बद्री क्षेत्र तीर्थ स्थान है, तब क्या कारण है कि आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है? कमी कहाँ है? कमी है भगवान की कृपा। और हम सब विचार करते हैं, किसी ना किसी पे दोषारोपण अवश्य ही करते जाते हैं। अब यही बात हमारे गोस्वामी जी भी कहते हैं, साक्षात विश्वामित्र जैसे संत यज्ञ कर रहे हैं सिद्धाश्रम में, पर फिर भी उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या कारण है। इतने बड़े विद्वान, इतना ज्यादा ज्ञान कि दूसरा विधाता बनने की सामर्थ्य आ गई, और जगह भी खराब नहीं, सिद्धाश्रम है, विपिन में वन में निवास करते हैं, बारंबार विश्व मंगल की कामना से बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं, पर उनका यज्ञ निष्फल हो जाता है, विफल हो जाता है, बेकार हो जाता है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ
भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो विश्वामित्र जी साक्षात केवल मुनि नहीं कहा, महामुनि ज्ञानी कहा। इतने बड़े प्रकांड विद्वान, ज्ञान की कोई कमी नहीं, स्थान भी बढ़िया है, सिद्ध आश्रम है और मुहूर्त भी बढ़िया, यज्ञ का धन भी बढ़िया, क्योंकि संत हैं इसलिए बेईमानी का पैसा बिल्कुल नहीं लगा है। पर क्या कारण है इनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है? क्योंकि ये अपने बल पे यज्ञ कर रहे हैं। अति मारीच सुबाहु डरहि। ये सुबाहु और मारीच क्या है? सुबाहु मतलब हमारा आत्मबल और मारीच मतलब कपट। तो जब हम कोई कार्य करते हैं और वो सफल हो जाता है तो हम बड़े भाव से अपने भुजाओं पर हाथ फेरते हैं कि अभी भी हमें ताकत जिंदा है, हमें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, हम में इतना आत्मबल है, हम में इतनी शक्ति है कि अपने बल पे बड़े से बड़ा काम पूर्ण कर सकते हैं। तो इतना ज्यादा बल और ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है, इतना आत्मविश्वास है। और आपको एक चीज बता दे, जहाँ ज्यादा ही आत्मविश्वास रहता है वहाँ कपट भी रहता है। वह व्यक्ति भीतर से कुछ होता है, बाहर से कुछ होता है। और मारीच कपट का प्रतीक है, जिसने कपट शरीर बना के भगवान को भटकाने का प्रयास किया, सोने का मृग बना था। तो आज इनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। जब यज्ञ सफल नहीं हुआ तो गादि तनय मन चिंता व्यापी, मन में चिंता होने लगी। और यही अंतर है संसारी में और संत में। चिंता तो दोनों के जीवन में आती है, पर संत चिंता करने के बाद तुरंत चिंतन करते हैं, पर हम संसारी केवल चिंता करते रह जाते हैं कि क्या कारण है, काम हमारा सफल नहीं हो रहा है। तमाम प्रकार की चिंता की चिता में जल करके भस्म हो जाते हैं, पर संत चिंतन करता है। और हमारे विश्वामित्र जी ने चिंतन किया, और चिंतन किया तब समझ में आया, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर्यो हरण महिबारा। याद आ गया कि हमारे भगवान तो साक्षात धराधाम का हरण करने के लिए अवतार लिए हैं। तो जब भगवान साक्षात आए हैं तो मैं अपने बल से यज्ञ क्यों कर रहा हूँ? मुझे भगवान के बल पे यज्ञ करना चाहिए। तो इस कारण से मैं भगवान का भी दर्शन कर दूंगा और कर विनती राम ही ले आऊं। मैं विनती करके दशरथ जी से राम जी को लेकर के अपने आश्रम में आऊंगा। तो तुरंत चल दिए विश्वामित्र जी दशरथ जी महाराज के पास। तो देखिए संत थे, समझ गए कि हम अब तक अपने बल पे काम कर रहे थे इसलिए पूर्ण नहीं हो रहा था। तो तुरंत भगवान के पास चल दिए, पर हम संसारी चिंता ही करते रह जाते हैं, भगवान की तरफ बढ़ते ही नहीं। इधर दशरथ जी के पास पहुंचकर याचना करी तो दशरथ जी महाराज निराश हो गए कि चौथे पन पायो सुतचारी। चौथे पन में चारों पुत्रों को पाया है और विप्र वचन नहीं कहो। आप सोच समझ के वचन नहीं बोले। मोरे प्राणनाथ सुत दो, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण के समान हैं और आप इन्हीं राम लक्ष्मण की याचना कर रहे हैं मुझसे, मैं कैसे दे दूं? पर बाद में वशिष्ठ जी ने समझाया तो फिर राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। विश्वामित्र जी के साथ बड़े भाव से राघवेंद्र सरकार चले जा रहे हैं। मार्ग में ताड़का नाम की राक्षसी मिली तो गुरुदेव ने समझाया कि पुत्र ना ही स्त्री वध कृते, ऐसी पापनी स्त्री का वध करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। चातुर्वर्ण हितार्थम वे कर्तव्य राज सुनना, तुम्हारा कर्तव्य है चारों वर्णों की रक्षा के लिए ऐसी पापनी स्त्री का वध कर दो। वैसे तो स्त्री वध नहीं करना चाहिए, पर यदि किसी पापनी का वध करना है तो उसके वध करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने एक ही बाण प्राण हर लेना और दीन जान ते निज पद दीना, एक ही बाण में उसके प्राण हर लिए और उसे सीधा अपने धाम में भेज दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये हैं हमारे सरकार, जिन्होंने कोई साधन नहीं किया, जिन्होंने कोई कर्म नहीं किया, न यज्ञ किया, न तपस्या किया, पर धन्य है हमारे भगवान, इतने संकोची स्वभाव के कि मार तो दिया जाएगी कहाँ, सो अपने धाम में भेज दिया। अंधाधुंध सरकार है,
तुलसीदास जी कहते हैं ये हमारे सरकार की कृपा ऐसी चलती है जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा। हमारी सरकार तो कृपा करने का बहाना मात्र ढूंढते रहते हैं, बिना कारण के कृपा कर डालते हैं। इसलिए बिन कारण रघुनाथ दयाला, बिना कारण के प्रभु दयालु कहे जाते हैं। हम में तो कोई योग्यता नहीं है कि हम उनकी कृपा के पात्र बन सके, पर धन्य है भगवान, न जाने कौन सा तप कर दिया, न जाने कौन सा उपकार कर दिया भगवान ने, जो दौड़ करके सरकार ने सहर्ष हमें अपने दोनों भुजाओं से उठा लिया और ऐसा उठाया कि जिंदगी में कभी गिरने नहीं दिया। आइए बड़े भाव से अपने परम प्रियतम दयालु सरकार के चरणार बिंदों में मन को समर्पित करें, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। ऐसा क्या किया हमने तेरा, जो मेरा
बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो हमारे सरकार इतने दयालु हैं जिसमें कोई कारण नहीं नजर आता था कृपा करने का, पर दयालु ने उसमें भी कारण ढूंढ लिया और उस पर कृपा की बरसात कर डाली। इसलिए कहा जाता है आपका जो भी भाव हो सब भगवान से करें। क्रोध भी करना है तो भगवान से करें,
यदि आपको प्रेम भी करना है तो भगवान से करें, द्वेष भी करना है तो भगवान से करें, यदि आपका काम भाव है तो वो भी भगवान से करें। कामात् क्रोधात् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरो मनः आवेश्यं तददं हित्वा भगवस्तद्गति प्रियः। इसलिए यदि आपका कुछ भी भाव सद्भाव हो, चाहे जैसा भाव हो, दुर्भाव हो या सद्भाव हो, भगवान के प्रति है तो भगवान उसी भाव को स्वीकार करके भव से बेड़ा आपका पार लगा देंगे। पर यदि भगवान से कोई भाव ही ना हो, आप भगवान को मानते ही ना हो कि भैया हमारी दृष्टि में तो भगवान होते ही नहीं है, क्योंकि हम उसी पे विश्वास करते हैं जो प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर ऐसे लोगों का तीनों काल में कल्याण नहीं हो सकता, किसी युग में कल्याण नहीं हो सकता। कम से कम जो भगवान को मानते हैं, उनसे दुश्मनी करते हैं, उनका तो भगवान उद्धार करते ही हैं। पर जो भगवान को मानते ही नहीं, नास्तिक होते हैं, ऐसे नास्तिक लोगों की तो विडंबना होती है। इसलिए भगवान को मानो, भाव आपका चाहे जैसा होगा भगवान वही भाव स्वीकार कर लेंगे, इतने भक्त वत्सल हैं। तो इधर विश्वामित्र जी को समझ में आ गया कि अब तक तो हम अपने बल पर, अपने सुबाहु पर यज्ञ करने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए निष्फल हो रहा था। जबकि मुहूर्त भी बढ़िया, स्थान भी बढ़िया, काल भी बढ़िया, धन भी बढ़िया, हम भी बढ़िया, पर जब हमारा बल लग रहा है तो यज्ञ कभी सफल नहीं हो पाया। तो आज तो देख ऋषि निज नाथ ये चीनी और विद्या नदी कहूँ विद्या दीनी। आज अपने इष्ट देव को पहचान गए, सारा बलाबल उन्हें समर्पित कर दिया। पहले तो विद्या बल दिया, अस्त्र बल दिया, शस्त्र बल दिया, फिर बाहुबल दिया, फिर बुद्धि बल भी समर्पित कर दिया। और जब भक्त भगवान के भरोसे हो जाए तो फिर भगवान उसे तुरंत सारे कष्टों से मुक्त कर देते हैं, उसकी सारी काम को अपने कंधे पर ले लेते हैं। अब भगवान ने कहा महाराज आप चिंता मत करो। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई, निर्भय यज्ञ करऊं तुम जाई। भगवान ने उत्तर दिया महाराज आप अब निर्भय होकर के यज्ञ करिए, जो भी विघ्न आएगा उससे हम निपट लेंगे। तो पहले तो हमारी जिम्मेदारी थी कि विघ्न आएगा कैसे निपटना है, अब हमारे सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे जितना बड़ा विघ्न आए हम उससे निपट लेंगे। तो होम करन लागे मुनिझारी, आप रहे मख की रखवारी। हमारे प्रभु धनुष और बाण लेके यज्ञ की रखवाली में रहे। सुबाहु आया तो भगवान ने उसका अंत कर डाला, मारीच आया तो उसको बिना फल का बाण मारा। तो इस प्रकार यज्ञ पूर्ण करवाया। परम गदगद हो गए विश्वामित्र जी महाराज कि जो अपने आप को भगवान पर सौंप देता है तो फिर उसका सारा यज्ञ पूर्ण हो जाता है। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुवर हमने केवल अपना यज्ञ पूर्ण करने के लिए आपको नहीं बुलाया था, अभी आपसे एक यज्ञ और पूर्ण करवाना है। भगवान ने कहा कौन सा? तो गुरुदेव ने बताया कि मिथिला में धनुष यज्ञ हो रहा है। और जैसे ही धनुष यज्ञ की बात सुनी हमारे सरकार मिथिला जाना है, प्रियाजू की नगरी में प्रवेश करना है, तो परम गदगद हो गए, मन से हर्षित हो गए। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा परम गदगद हो गए और हर्ष चलो मुनिवर के साथ विश्वामित्र जी के साथ हर्षित होके चल दिए। पर जाते जाते मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम एक दीख मग माही,
आश्रम तो दिखाई दिया पर एकदम उजड़ा सा निर्जन वन दिखाई दिया। खग मृग जीव जंतु तह नाही, वहां पर तो पक्षियां भी नहीं उड़ रही थी, कोई जीव नहीं था, छोटे से छोटा बड़ा सा बड़ा कुछ नहीं था, निर्जन आश्रम देखा। तो गुरुदेव तो आगे बढ़ गए पर हमारे रघुनाथ देखने लगे और गुरुदेव को बुलाकर पूछा कि गुरुजी ये बताइए ये आश्रम किसका है? देखने में तो परम सुहावना लग रहा है पर यहाँ पर मनुष्य की बात छोड़ दो, छोटे छोटे पक्षी इत्यादि जीव जंतु भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, भगवान ने पूछा शिला देख करके। विश्वामित्र जी परम गदगद हो गए, कहने लगे रघुनाथ मैं तो चला गया पर मेरी दृष्टि ही नहीं पड़ी इस पर, तुम्हारी दृष्टि कैसे पड़ गई? भगवान ने एक शिला देखी उस आश्रम में तो पूछ बैठे ये शिला किसकी है, कौन है ये? भगवान ने कहा गुरुदेव मेरा ये स्वभाव है, जिसे दुनिया में कोई नहीं देखता उसे ये रघुनाथ देखता है। जिस पर किसी की कृपा नहीं बरसती उस पर इस रघुनाथ की कृपा बरसती है। पूरी दुनिया जिसकी उपेक्षा कर देती है ये राम उसकी अपेक्षा करता है। दुनिया में जिसे कोई नहीं संभालता उसे संभालने वाला ये राम है। मेरा स्वभाव है ये और मैं अपने स्वभाव से परेशान हूं। गुरुदेव ने जब देखा कि भगवान आज स्वयं उस शिला के बारे में पूछ रहे हैं तो सकल कथा मुनि कहा विषय की सारी कथा गुरुदेव ने सुनाई कि यह गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या है, जिसे एक बार गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया था तो वह शिला के रूप में श्रापवश यहाँ पर पड़ी हुई है। तो रघुनाथ आपके चरण कमल का रज चाहती है, इस पर कृपा बरसाओ। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरे धीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो सारी कथा बताई भगवान को और कहने लगे आपकी चरण की रज चाहती है। भगवान ने कहा गुरुदेव क्यों शर्मिंदा करते हैं? अरे मैं कौन होता हूँ इस पर कृपा करने वाला? आपके रहते मैं कैसे कृपा करूँगा? गुरुदेव ने कहा कि राघव जब यही बात थी कृपा करनी नहीं थी तो इसके बारे में पूछा कि उसकी कथा क्यों पूछी हमसे? कथा पूछी, सारी इसकी व्यथा हमने आपके सामने रख दी, अब सारा कारण रखा है आपके सामने, अब जो करना कराना है आप जानो। तो धन्य है प्रभु, बिना कारण के भी कृपा करने वाले हैं। जिसे कोई नहीं देख रहा था उसे हमारे रघुनाथ ने देख लिया। गुरुदेव की भी दृष्टि नहीं पड़ी पर आज रघुनाथ जी की दृष्टि पड़ गई और भगवान ने उसकी कथा भी सुनी। प्रभु कहते हैं कि उद्धार करने का कोई आधार होना चाहिए, बिना आधार के उद्धार कैसे हो सकता है? पर जिसके पास कोई आधार नहीं होता, जिसके पास कोई साधन नहीं होता तो हमारे करुणा वरुणालय सरकार अपने मन से साधन बना दिया करते हैं। देखिए भक्ति के हिसाब से भगवान उद्धार करते हैं। जीवन में भक्ति हो तब तो कल्याण करें, पर इसके जीवन में भक्ति है ही नहीं। प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग, पर ये संग कहाँ से करेगी? बेचारी तो शिला बन करके पड़ी हुई है श्रापवश। धन्य है भगवान। भगवान कहते हैं यदि तुम्हारे पास साधन है तो करो, पर यदि साधन ना है तो हमारे भरोसे रहो, हम तुम्हारा उद्धार करेंगे। कहीं चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साधन नहीं कर सकती, संतों का संग नहीं कर सकती, तो भगवान कहते हैं कि तुम नहीं कर सकती तो हम ही करा देते हैं सत्संग। गुरुदेव चले जा रहे थे तो उन्हें रोक करके पीछे बुलाया और संत का दर्शन करवाया उसे। फिर दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है मेरे कथा में दृढ़ विश्वास, मेरी कथा सुनो, मेरी कथा में प्रतीति करो। पर ये कथा भी नहीं सुन सकती। चलो ठीक है, जब ये हमारी कथा नहीं सुन सकती तो हम ही इसकी व्यथा सुन लेते हैं। और जीव की होती है हमेशा व्यथा,
और जिस व्यथा को भगवान सुन ले वही बन जाती है कथा, और फिर उस कथा को त्रैलोक्य में गाया जाता है। आज इस अहल्या की कथा भगवान सुन रहे हैं। पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी, भगवान स्वयं साक्षात गुरुदेव से उसकी कथा पूछ रहे हैं। सकल कथा मुनि कहा विषय की, सारी कथा गुरुदेव ने सुनाई। लक्ष्मण जी कहते हैं गुरुदेव ये कथा है कि व्यथा, इतना ज्यादा इसको कष्ट। भगवान कहते हैं कि जीव की हमेशा ही व्यथा होती है और तब तक होती रहेगी जब तक वो मुझसे जुड़ेगा नहीं। और जहाँ एक बार हमने उसकी व्यथा सुन ली तो फिर वही कथा जगत पावन करने वाली हो जाती है। बड़े बड़े भक्तों की, बड़े बड़े दासों की, बड़े बड़े दुष्टों की भी कथाएं सुनी जाती हैं क्योंकि वह भगवान से जुड़ गई है। तो भगवान ने इस प्रकार अपने आप साधन प्रकट कर दिया कि हम सत्संग भी हो गया, कथा भी सुन ली, अब तो इसका उद्धार करना है। पर गुरुदेव एक बात समझ में नहीं आई, आप कहते हैं चरण कमल रज चाहती। अगर आप कह भी सकते थे कि हाथ से स्पर्श कर दो, इसके सिर पे हाथ रख दो, या फिर दृष्टि से कृपा बरसा दो, तो ये ही क्यों कहा कि चरण कमल रज चाहती? इसलिए कहा क्योंकि रज से ही इसका पतन हुआ है। तो रज से पतन हुआ है तो रज से ही उद्धार होगा। जहर की दवाई जहर ही होती है। एक रज ने पतन किया तो दूसरी रज उद्धार करेगी। जिस रज से पतन हुआ वो रज काम से जुड़ा था, और जिस रज से उद्धार होगा वो रज राम से जुड़ा है। तो जैसे कांटे से एक ही कांटा निकलता है, एक कांटा शरीर में चुभ गया तो भयंकर पीड़ा दे रहा है, भयंकर क्लेश हो रहा है, दुख हो रहा है। अब दूसरा कांटा चुभाया जाएगा ताकि उस कष्ट से आपको मुक्ति दे दे। तो ठीक इसी प्रकार भगवान ने बिना किसी कारण के उस पर कृपा बरसाई है। तो धन्य है ऐसे दयालु सरकार जो अपने दासों से इतना प्रेम करते हैं। ये हमारे राघवेंद्र सरकार के ही चरित्र में देखने को मिल सकती है कि जिसमें कोई गुण नहीं था, जिसमें कोई औकात नहीं थी, जिसमें कोई योग्यता नहीं थी, ऐसे ऐसे अपने दासों पर भगवान ने कृपा बरसाई है। भगवान कहते हैं कि गुरुदेव आज इसे चरण रज प्रदान करना ही पड़ेगा क्योंकि एक भक्त का हम पर ऋण है। गुरुदेव भौचक्के हो गए, कहने लगे राघव तुम्हारा भी लेन देन चलता है? भगवान कहे हाँ हमारा भी भक्तों के साथ लेन देन चलता है। कुछ हम लेते हैं उनसे तो कुछ देते भी हैं, और वो कुछ हमसे लेते हैं तो हमें भी देते हैं। अब कुछ ज्ञानी संत होते जो कहते हैं कछु लेना न देना मगन रहना। फिर भगवान भी कहते हैं जब तुमको हमसे लेना देना नहीं तो हमको भी तुमसे कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे ज्ञान की बातें छोड़ के भक्ति में रहना चाहिए। भगवान से संबंध बनाना, भगवान से मांगिए भी आप, भगवान को प्रदान भी करिए। भगवान कहते हैं कि एक बार जब हमारी अंगुली कटी थी तो हमारी द्रौपदी जी ने बड़े भाव से अपनी साड़ी का अंचल फाड़ करके हमारी अंगुली पर लपेटा था। शोक सत्य भामा कियो और रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटराने अकुलाय, पर इतने में द्रुपद सुता ने यूं देखे यदुवीर, तो अंगुली बांधन को तुरत फाड़ाय अपना चीर। सारी रानियां तो रोने लगी, विह्वल हो गई, पर हमारी द्रौपदी मैया ने देखा कि सरकार की अंगुली कटी है, रक्त प्रवाहित हो रहा है, तो बिना कुछ सोचे समझे तत्क्षण अपनी अंचल का एक भाग फाड़ा और सरकार की अंगुली में लपेट दिया। देखकर परम गदगद हो गए। भगवान की द्रौपदी तुमने हमें इतना सुंदर भेंट प्रदान किया है, हम भी तुम्हें कुछ प्रदान करेंगे। जब मौका मिलेगा तो इन 4 धागों के बदले में तुम्हें अनंत धागे प्रदान करेंगे। तो आज जैसे ही
द्रौपदी मैया पे संकट आया, वस्त्र हरण होने लगा, तो भगवान ने सारे अपनी कृपा की बरसात कर डाली। इतने वस्त्र हैं कि देख देख के सब भौचक्के रह गए कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। ऐसी कृपा भगवान की बरसी। तो भगवान कहते हैं कि भक्त में लेन देन हमारा चलता रहता है, कुछ हमें देते हैं तो हम भी उनको प्रदान करते हैं। एक बार हमारे भक्त प्रहलाद ने हमको शिला में से प्रकट कर दिया, पत्थर में से प्रकट कर दिया, तो आज हमारी बारी है कि हम भी आज एक पत्थर में से अपने भक्त को प्रकट कर दे। और ऐसा कहते ही भगवान बड़े भाव से अपने चरण को उस शिला से स्पर्श करा देते हैं। और जैसे ही करुणा निधान सरकार ने शिला को चरण स्पर्श कराया, चरण रज प्राप्त होते ही वह दिव्य भव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पर सत पद पावन शोक न सावन, पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई जोरी रहे, सन्मुख होई कर जोरी रहे, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कहे, मुख नहीं आवै वचन कहे, अतिशय बड़ भागी चरणन लागे, अतिशय बड़ भागी चरणन लागे, जुगल नयन जल धार बहे, जुगल नयन जल धार बहे, हाँ जुगल नयन जल धार बहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। तो इस प्रकार भगवान ने अहिल्या का भी उद्धार किया, चरणों में प्रणाम किया। उसने कहा, मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, मुझे मेरे पतिदेव ने शाप दिया था तो मेरे ऊपर उपकार किया था, आज साक्षात जगदीश्वर के साक्षात्कार हो गए। क्योंकि जिस चरण कमलों से गंगा जी प्रकट हुई हैं, आज उन्हीं चरण कमलों का दर्शन मुझे हुआ है। आज वही चरण कमल मेरे सिर पर आपने प्रदान किए हैं। सोई पद पंकज जही अज पूजत, मम सिर धरेउ कृपाल हरे। इस प्रकार बारंबार भगवत कृपा की समीक्षा करते हुए, भगवान से विनती करते हुए, गई पति लोक आनंद भरी, परम आनंद में भरकर सहर्ष वह अपने पति लोक को गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार हमारे सरकार की कितनी कृपा है, कोई वर्णन नहीं कर सकता। इनके साथ साथ इनका नाम भी परम कल्याण करने वाला है। राम एक तापस तीय तारी, और नाम कोटि खल कुमत समारी। नाम ने तो एक तपस्वी की पत्नी का उद्धार किया है राम जी ने,
पर हमारे भगवान के नाम ने तो करोड़ों करोड़ों पापियों का उद्धार किया है, पापियों का बेड़ा भव से पार लगाया है। तो बड़े भाव से उन्हीं सरकार के नाम में मन को समर्पित करें। तत्पश्चात वाणी को विराम। और कल के दिवस की कथा में हमारे प्यारे राघवेंद्र सरकार और सियाजू महारानी का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। तो जैसे आप सब विवाह में जाते हैं जिस विधि से, ठीक उसी तरीके से खूब बढ़िया वस्त्रों से समलंकृत होकर के और बड़े भाव से जो भी जिसका सामर्थ्य हो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए, सेवा अर्पित करने के लिए अपने घर से लाएगा, जो जिसकी स्वेच्छा हो। और भगवान के इस विवाह उत्सव में आप सब अवश्य पधारिएगा, क्योंकि जगत की शादी में जाओगे थोड़े देर का आनंद मिलेगा, पर हमारे परब्रह्म जगन्नाथ की विवाह में आओगे, शादी में आओगे तो जन्म भर का आनंद मिलेगा। और इतना आनंद मिलेगा कि आपके जन्म जन्मांतर के सारे दुख दोष नष्ट हो जाएंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से प्रभु के नाम नौका में अपने मन को सवार करें और अपने आप को भाव से पार लगाएं। सभी लोग ताली की सेवा करते हुए। नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, नाम तेरा, अरे हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, नाम तेरा, नाम
सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आइए हम सभी लोग राजा रामचंद्र जी की आरती करते हैं। तत्पश्चात आप लोग दिव्य आरती एवं प्रसाद ग्रहण करेंगे और अपने अपने घर को जाएंगे। और कल आप लोग समयानुसार कथा में अवश्य पधारिएगा, क्योंकि कल यहाँ पर विवाह उत्सव मनाया जाएगा। हमारे सीता राम जी का यहाँ पर विवाह उत्सव बड़े धूमधाम से मनेगा। तो आप सभी लोग अपने अपने व्यवस्था अनुसार जरूर आइएगा कथा श्रवण करने। ओमिदुगुम हविः प्रजननं वे सदशवीरगुम सर्वगणगुम सस्तये आत्मशनि प्रजाशनि पशुशनि लोकशन्न भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्कन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्ता। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं। हे राजा राम तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, प्यारे आपको मनाऊं। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ
से निकली है गंगा